नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मैथ्स का मेंटर राहुल बुरानी और आपका स्वागत है आपके चैनल सीए वाला में। आज हम आप लोगों के लिए लॉजिकल रीजनिंग का एक और शानदार सा आसान सा चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग एंड ऑड मैन आउट सीरीज। ये पर्टिकुलर चैप्टर की अगर मैं बात करता हूं तो बहुत थोड़े से कंसेप्ट्स हैं और एक कुछ ट्रिक्स है जहां पे आपको सिखाएंगे कि ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे करना होता है, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये बताएंगे। बट इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप महारत हासिल करना चाहते हो तो एक ही मंत्र है, दैट इज प्रैक्टिस। बिकॉज इस पूरे के पूरे चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे, अगर मैं कुछ नहीं भी बताऊं ना और आपने ऐसे ही रैंडमली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी है बिना जाने, तब भी मैं बोल रहा हूं अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो बेटा आप 4 ठीक कर सकते हैं। बट ये 4 ठीक करने की पॉसिबिलिटी तब होगी जब आप मिनिमम से मिनिमम 400 से 500 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर के प्रैक्टिस करोगे। बिकॉज प्रैक्टिस अगर करोगे तो आपकी कॉमन सेंस बिल्ड होगी यहां पर पैटर्न रिकॉग्नाइज करने की कि कैसे टाइप का क्वेश्चन आता है। हाँ, मैं आपको बताऊंगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो क्वेश्चन के अंदर में, आपको ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करना होगा, ये सारी तरीके आज मैं आपको बताने वाला हूं। बट इस पूरे चैप्टर में महारत हासिल करने का एक ही तरीका है, दैट इज प्रैक्टिस। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, हमें पिंकी प्रॉमिस करेंगे कि हाँ सर हम जो है प्रैक्टिस पक्का से करेंगे। फटाफट से कमेंट करो, हाँ सर हम आपको पिंकी प्रॉमिस करते हैं कि भैया जी हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। यस, तो कितने नंबर का आता है इस पर्टिकुलर चैप्टर में? अगर मैं बोलता हूं लास्ट अपने 4 अटेम्प्ट को ही उठा के देखते हैं तो उसमें क्लियर दिखता है कि 5 नंबर का इसमें आने वाला है, मतलब 5 क्वेश्चन देगा। ये 5 क्वेश्चन को ठीक करना चाहते हो तो प्रॉपरली अपने को क्या करना है, हर पैटर्न को समझना है और फिर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमें पढ़ना क्या है, हम सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। अब आपकी बुक के अंदर देखोगे तो बुक के अंदर में नंबर सीरीज भी दे रखा है, आईसीआई मॉड्यूल की बात कर रहा हूं मैं आपसे। यहां पर उन्होंने आपको अल्फाबेट सीरीज भी दे रखा है और लेटर सीरीज भी दे रखा है। कराऊंगा मैं भी सारा कुछ, बट यहां पे मैं आपको बता दूं 1-2 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा लेटर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज के। नंबर सीरीज जिसके मैं पिछले 10 अटेम्प्ट का बता रहा हूं आपको कि पिछले 10 के 10 अटेम्प्ट जो हुए हैं उसमें क्वेश्चन जो आया है वो नंबर सीरीज में से ही आ रहा है। चैप्टर का नाम ही नंबर सीरीज इसीलिए है। बता देंगे आपको कि भाई अल्फाबेट सीरीज में ऐसा क्वेश्चन आता है, 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा देंगे, लेटर सीरीज में ऐसा आता है, बट अपने को फोकस किस पे करना है, इस पे करना है, वो पता होना चाहिए। बिकॉज बाय चांस अगर क्वेश्चन में आ जाए, बोले आपकी मटेरियल में दिया था चैप्टर का नाम नहीं है तो क्या हुआ, बट अगर आ जाए तो हमें पता होना चाहिए अटेम्प्ट कैसे करना है। आप लोग भी उस पर 8-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बुक में दे रखे हैं। ठीक है ना। यस, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, कोडिंग एंड डिकोडिंग। बहुत प्यारा टॉपिक है। 2 टाइप की कोडिंग डिकोडिंग होती है, एक होती है हमारी अल्फाबेट कोडिंग या लेटर कोडिंग जिसको बोल दूं, और दूसरी होती है हमारी नंबर कोडिंग जहां पे मैं अल्फाबेट को नंबर देता हूं। ठीक है, तो बहुत ईजी आता है, नंबर वाला तो बहुत ईजी है, अल्फाबेट वाले में थोड़ा दिमाग लगाता है, सीख लेंगे। इसका क्वेश्चन आपका बहुत ईजिली आप कर सकते हो, मतलब इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को मैं बोलूंगा कि कोई भी गलत नहीं होगा, ये तो हमारा 100% ठीक होगा। यहां पे अगर उसने इजी लेवल और मीडियम लेवल मतलब डायरेक्ट पैटर्न वाला क्वेश्चन दिया तो सही है। एक पैटर्न के क्वेश्चन में थोड़ा डिफिकल्टी होती है जहां पे वो थोड़ा सा लेवल बढ़ा सकता है, मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पे वो जितनी डिफिकल्टी चाहे उतना क्रिएट कर सकता है। अभी दिखाऊंगा कैसे। ठीक है, सो डिपेंड करेगा एग्जामिनर में। जैसे एक अटेम्प्ट बताता हूं आपको, 2021 का अटेम्प्ट था, दिसंबर वाला। ये वाला जो अटेम्प्ट था ना बेटा, इसमें तबाही मचा दी। मतलब सिर्फ एक ही पर्टिकुलर जो हमारा एग्जाम है ना जिसमें मैथ्स का पेपर बहुत ज्यादा अल्ट्रा लेवल का जो है इसमें डिफिकल्ट दिया गया था, वो था नंबर सीरीज में ये वाले पैटर्न में। और इसमें ही नहीं, ये वाला ही नहीं, बहुत सारे पर्टिकुलर टॉपिक में ऐसा आया था। तो ये बस बताने का तरीका है कि यार आपके एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा कि आपको डिफिकल्टी लेवल कितनी देनी है। बहुत डिफिकल्ट भी बना सकता है और चाहे तो बिल्कुल ईजी सा दे सकता है। ठीक है, ऑड मैन आउट सीरीज की अगर हम बात करते हैं, अगेन इसमें भी किसी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, मीडियम लेवल के भी और डिफिकल्ट लेवल पे की, डिपेंड करेगा एग्जामिनर पे। ओके, सो मोटा मोटा अगर मैं बताऊं तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में अगर आप 400 से 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो तो कुछ भी हो, चाहे मुश्किल भी आ जाए, डिफिकल्ट भी आ जाए, तब भी आप 4 में से 5 क्वेश्चन तो ठीक करके आओगे ही आओगे, अगर ये कर लेते हो। और अगर
आपने अगर आपने यहां पर बोला कि एग्जामिनर ने मीडियम लेवल का दिया, जैसे लास्ट अटेम्प्ट में दिया हमें मीडियम लेवल का पेपर दिया, तो आप सारे के सारे क्वेश्चन ठीक कर करके आओगे। ठीक है, इतने क्वेश्चन इसलिए प्रैक्टिस करने हैं। बात समझ में आई? यस सर बताइए ना फिर कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। देखो बताता हूं, हमने बोला आपको सीरीज में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, लेटर सीरीज। क्या होगा यहां पे नंबर सीरीज के क्वेश्चन में? क्या होगा, आपको कुछ पर्टिकुलर नंबर दे रखे होंगे, जैसे 2 दे देगा, 4 दे देगा, 8 दे देगा, 16 दे देगा, 32 दे देगा, और बोलेगा अगला बताओ क्या है, अगला बताओ क्या है। तो आपने को क्या करना है, इन पर्टिकुलर नंबर्स को रिकॉग्नाइज करके बताना है कि अगला क्या आना चाहिए, क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अभी सिखाऊंगा, जिनको पता है कि इसका आंसर आना चाहिए वो हमें कमेंट में बताओ। ठीक है, बट बहुत इजी सा पैटर्न है यहाँ पे, जिनको पता है तो बताओ, बस इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अल्फाबेट सीरीज में क्या होने वाला है, वो ऐसे दे देगा कि भाई ये कुछ अल्फाबेट लिखे हैं यहां पर मैंने, अब बताओ इससे अगला अल्फाबेट क्या होना चाहिए, बताओ इससे अगला अल्फाबेट यहां पे क्या आना चाहिए। तो अपने को इसके रिगार्डिंग में अल्फाबेट्स की नंबरिंग करनी होती है, वो जानना होगा, वो जान जाओगे हो जाएगा, सिखाऊंगा। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लेटर सीरीज की। लेटर सीरीज में क्या होगा, वो अपने को ना जैसे गाना नहीं गाते, राइम्स बनती हैं कि ए बी बी सी सी डी डी, ऐसे ऐसे लिखा हुआ होगा, और बीच में कुछ गैप दे देगा ए है, बी है, फिर खाली दे देगा, फिर ए है, फिर खाली दे देगा, फिर बी लिख देगा, फिर खाली दे देगा, खाली दे देगा, और बोल देगा यहाँ बी वापस से है। ऐसा कुछ करके आपको पैटर्न दे रखा होगा। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर में ना, मतलब ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन कई बार ऐसा लगता है कि यार तो बहुत इजी है, और कई बार समझ ही नहीं आता है। तो ये क्वेश्चन में ना उसको देना भी नहीं चाहिए, बट दे देगा तो मैं कुछ कर नहीं सकता, है ना, एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, अगेन मैंने बोला आपको। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अपने को क्यों नहीं देना चाहिए, बिकॉज इसका हमारी रियल लाइफ में ज्यादा इंप्लीमेंटेशन नहीं आ रहा है। हाँ, यहां से हमारी कॉमन सेंस बिल्ड हो रही है सीखने वाली, यहां पे भी हाँ कुछ एक पर्टिकुलर पैटर्न रिकग्नाइजेशन हो रहा है, तो हमारी कॉमन सेंस यहां बिल्ड हो रही है। ये तो ऐसा है कि यार तुक्का भिड़ा तो ठीक है, नहीं भिड़ा तो नहीं भिड़ा, ऐसे वाली चीज हो जाती है, बहुत बार ऐसा होता है। बट हाँ, कई बार कुछ चीजें तो सीखने को मिलती ही हैं। यस, सो नंबर सीरीज में क्या होता है मैंने आपको बता दिया। क्या होगा भाई, अपने को कुछ नंबर दे रखे होंगे, जैसे पिछले वाले में मैंने आपको बताया कि 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, और आपको बताना है अगला क्या आएगा। ठीक है, तो ऐसा दे रखा होगा, या फिर इसके आगे भी बोल दिया आपको 128 है और अपने को 256 दे रखा है, ये बीच वाला गायब है, बताओ क्या आएगा। तो आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना शुरू किया और देखा, अपनी दूरदृष्टि से इसको देखा, बहुत दिमाग लगाया और देखा कि यार 4 जो है ना वो 2 को 2 मल्टीप्लाई करने पे मिलता है, 8 जो है ना वो 4 को 2 मल्टीप्लाई करने पे मिलता है, 16 जो है ना वो 8 को 2 मल्टीप्लाई करने पे मिलता है। तो ये आपने अपनी दूरदृष्टि लगा के देखा कि यार अगर मैं पिछले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कराऊं तो मेरे को अगला नंबर मिल रहा है, हाँ सर मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या कि मैं अगर 32 को 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरा अगला नंबर मिलता है। ठीक है, बट जैसे ही आप ये चीज काम करोगे ना, आपको क्रॉस वेरिफिकेशन करना होगा किसी और तरीके से भी, क्या ये चीज जो मैंने करी है ये पैटर्न सही है। कैसे करें सर, कह रहे देखो इस पर्टिकुलर नंबर के पास में कोई और भी है क्या जिसको मैं क्रॉस चेक कर सकता हूं। कह रहा है हाँ 128 है। कह रहा है अगर मतलब यही पैटर्न फॉलो हो रहा होगा तो मतलब 64 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कराऊं तो 128 आना चाहिए। आता है क्या, हाँ सर आता है। ठीक है, तो हमें पैटर्न रिकॉग्नाइज करना आ गया। तो इसी प्रकार से अपने को पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना होगा। ठीक है भाई, क्लियर है। यस, तो चलो बताओ इसमें क्या आंसर आना चाहिए। कुछ पर्टिकुलर मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में मुझे बताइए कि यहाँ पे गैप्स जो लिखे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स जो लिखे हैं, उसमें क्या आना चाहिए। अब एक चीज नोटिस करने वाली है, यहाँ पे मैंने आपको बीच में दिया है, यहाँ पे आखिरी टर्म दी है, यहाँ पे पहले वाली टर्म दी है। तो सर हम कहाँ से स्टार्ट करें, किस तरीके से, कौन से नंबर्स को पहले फोकस करें। तो मैं ये बोलता हूं जहां पे आपको क्लब का रखे ना 3 से 4 नंबर एक साथ, उसको देखो। ठीक है, जैसे यहां पे आप देख रहे हो यहां 4 नंबर दे रखे हैं, जहां पे ज्यादा नंबर है उसको फोकस करके आपको जल्दी पैटर्न मिलेगा। ठीक है, मिनिमम मैं बोलता हूं कि 4 वाले को देखो, बट अगर आपको दिख रहा है कि यार ऐसा दे रखा था कि बीच में यहां 2 है, यहां पर अपने को खाली है, और फिर यहां पर अपने को ऐसे दे दिया, ठीक है ना, यहां पे अपने को ऐसे दे दिया, तो अब यहां तो सर 3 ही नंबर है एक तरफ में, तो कह रहा है कि 3 वाले को फोकस कर लो। पैटर्न को अगर आपको चेक करना है तो जितने ज्यादा नंबर्स आपको दिखेंगे वहां पे चेक करना होगा। ये सेल्फ नोट्स में डाल दो। ठीक है, वेयर एवर वी फाइंड द मैक्सिमम नंबर्स टुगेदर, देयर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैटर्न, देयर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैटर्न। ठीक है, ये अपने नोट्स में डाल दो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं।
ओके, तो अब क्या पैटर्न दिख रहा है सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये तो हमारा गिनती का रहा है, तो यहाँ पे गिनती में 5 मिसिंग है, 5 आ गया, बहुत सिंपल था। यहाँ पे बताओ सर, ये 2 का पहाड़ है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चक्कम 8, 2 पंजे 10, 2 2 इक्की 12 और 2 सत्ते कितना होता है भाई? 14। यस, 2 7 4 14, ठीक है। यस, सिमिलरली यहाँ पे पैटर्न क्या दिख रहा है देखो। सर कुछ मल्टीप्लाई वाला तो दिख नहीं रहा। कुछ और दिख रहा है क्या पैटर्न? सोचो, ये नंबर्स को फोकस करके आप कुछ और पैटर्न निकाल पा रहे हो क्या? सर कुछ तो है। इन 4 नंबर पे फोकस करता हूँ मैं पहले। तो 49 सर 7 का स्क्वायर होता है, ये 6 का स्क्वायर होता है, ये 5 का स्क्वायर होता है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। तो मतलब पैटर्न क्या दिख रहा है हमें? ये हमारे सीधा सीधा नंबर्स के स्क्वायर आ रहे हैं। और कैसे नंबर्स के स्क्वायर आ रहे हैं? सीधा एक एक अगला अगला नंबर आ रहा है ना, कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ रहा है, मतलब एक एक बड़ा करके हम नंबर लेते जा रहे हैं और उसको स्क्वायर करते जा रहे हैं। तो इससे पहले वाला क्या होगा? 3 से एक छोटा नंबर होगा और उसका स्क्वायर होगा। 3 से एक छोटा नंबर 2 है, उसका स्क्वायर 4, आंसर आ गया। ठीक है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न, वी हैव टू थिंक, यार ये कहने की कोशिश क्या कर रहा है। ओके, क्लियर है भाई? यस सर। तो अब कैसे कैसे पैटर्न्स दिख सकते हैं अपने को? जैसे मैंने आपको बताया, परफेक्ट स्क्वायर वाला आपको एक पैटर्न दिख सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास में, 3 स्क्वायर है, ठीक है, 5 यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्ट टर्म, ठीक है, 9 दे दिया आपको, 25 दे दिया, 49 दे दिया, 81 दे दिया, 121 दे दिया और बोला अगला नंबर बताओ। तो यहाँ पे क्या है? ये परफेक्ट स्क्वायर्स वाले दिख रहे हैं, ठीक है। अब अपने को क्या करना है? दिख रहा है यार, दूर से देखा, हमने दृष्टि लगाई, यार 9 जो है ना बेटा, ये हमारा 3 का स्क्वायर, 25 जो है ना बेटा, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये हमारा 11 का स्क्वायर है। ऐसा पैटर्न हो सकता है। और साथ साथ में हमने क्या चीज देखी कि भाई ये 2 2 के गैप पे आ रहे हैं, ये 2 2 के गैप पे आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सिंगल गैप में ना हो, ये 2 2 के गैप पे आ रहे हैं। ये 3 जो है 5 से 2 छोटा है, हाँ, तो क्या सेम चीज इसमें भी हो रही है? 7 5 से 2 बड़ा है, हाँ सर। क्या 9 7 से 2 बड़ा है? हाँ सर। क्या 11 9 से 2 बड़ा है? हाँ सर। तो मतलब अगला नंबर जो आएगा 11 से 2 बड़ा 13 का स्क्वायर आने वाला है। 11 से 2 बड़ा 13 का स्क्वायर आने वाला है, दैट इज 169। यही आपका उत्तर हो गया, है ना? सही है। परफेक्ट क्यूब वाला भी आ सकता है। परफेक्ट क्यूब वाले जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपका 1 आ गया, 8 आ गया, 27 आ गया, 64 आ गया और बोला अगला बताओ क्या आएगा। तो हमें इसीलिए इस पूरे के लिए मैंने आपको बहुत बार बोला भी है भाई कि लॉजिकल रीजनिंग एक चीज को याद रखना है कि हमें परफेक्ट स्क्वायर्स अपने को याद होने चाहिए फ्रॉम 1 to 30, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं होती, इतना याद होना चाहिए, ठीक है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसको याद कर लो भाई, वापस से चाहिए, ठीक है। और हमें ये होमवर्क है अपना, करोगे ना? प्रॉमिस करो जल्दी से, पिंकी प्रॉमिस वापस से करो कमेंट में, ठीक है। फ्रॉम 1 to 20 बहुत है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। परफेक्ट क्यूब्स, सॉरी परफेक्ट क्यूब्स 10 तक भी कर लोगे तब भी चल जाएगा ये, बट बेटर रहेगा अगर 20 तक कर पाओ। तो इसको याद कर लेना, है ना। मतलब 1 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, टिल 30 का स्क्वायर क्या होता है, इसमें ये करना है। यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, टिल 19 स्क्वायर एंड 20 स्क्वायर तक क्या होता है, ये स्क्वायर नहीं क्यूब। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, टिल 20 का क्यूब क्या होता है वो यहाँ करना है ना। यहाँ पे कैसा याद रखना है अपने को? 1 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब क्या होता है, टिल 20 का क्यूब। यहाँ क्या करना है अपने को? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, टिल 29 स्क्वायर, 30 स्क्वायर, सारे याद करने हैं अपने को, ठीक है। तो अगर स्टार्टिंग वाले थोड़े से आपको याद है तो ये बताओ क्या है सर? 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है। तो पैटर्न क्या दिख रहा है? एक एक नंबर बड़ा होता जा रहा है और उनका क्यूब ले रहे हैं। तो मतलब अगला नंबर क्या आना चाहिए? 5 का क्यूब आना चाहिए, है ना। 4 से एक बड़ा नंबर 5, उसका क्यूब आना चाहिए, दैट इज 125। तो आंसर कितना होगा बेटा? 125 हो गया। अगला क्वेश्चन, डिफरेंस सीरीज, या इसको हम जनरली अरिथमेटिक सीरीज भी बोलते हैं। अब ये क्या होती है इसका मैं बता देता हूं आपको, ज्यादा मतलब नाम से
ये हमारा आता है एक सीक्वेंस इन सीरीज चैप्टर में, बट इसका कुछ ज़्यादा वैसे नाम यहाँ पे यूज़ हो रहा है, कुछ अपना और कुछ नहीं है। कहीं बोले कि सर पहले वो चैप्टर पढ़ाते हैं सीक्वेंस इन सीरीज, बाद में ये वीडियो डालते हैं ना, बट मैं बोल देता हूँ सिर्फ नाम यूज़ हो रहा है उसका, उसके अलावा कोई और यूज़ नहीं है, ठीक है। नाम डिफरेंट सीरीज भी बोलोगे तब भी चलेगा। होता क्या है देखो, अरिथमेटिक वहाँ पे भी अगर बच्चों ने पढ़ा होगा तो कुछ नहीं होता, अगर मैं कुछ टर्म्स लिख रहा हूँ उन टर्म्स के बीच में डिफरेंस कॉमन आ रहा है तो हम बोलते हैं वो अरिथमेटिक सीरीज। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ आपको, मैं कुछ टर्म्स लिखता हूँ 2 4 6 8 10 12 14, तो अगली क्या आएगी? तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि अगली टर्म पिछली से 2 बड़ी है ना। 4 जो है बेटा 2 बड़ी आ रही है ना। 6 जो है बेटा 2 बड़ी आ रही है 4 से। 8 जो है बेटा 2 बड़ी आ रही है 6 से, तो 2 2 बड़ी हो रही है। तो मतलब इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो वो हमें सेम मिल रहा है। 6 में से 4 माइनस कर लो या 8 में से 6 माइनस कर लो, मतलब कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम है। कितना है? 2 आ रहा है। तो यही बोलता है डिफरेंस सीरीज, और इसी को बोलते हैं अरिथमेटिक सीरीज की जो डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, कॉन्जिक्यूटिव मतलब कि साथ साथ वाले टर्म्स जो है उसका सेम आ रहा है। तो पैटर्न क्या दिख रहा है कि अगर मैं 14 में से 12 माइनस करूंगा तो 2 मिलेगा, तो मतलब 14 में जो भी एक नंबर ऐड करेंगे तो वो हमारा अगला हो जाएगा। सेम नंबर मतलब 2 ऐड करेंगे तो हमारा अगला हो जाएगा, तो क्या आएगा? आंसर 16 आ जाएगा, ठीक है। जैसे डिफरेंट सीरीज है वैसे ही एक होती है रेशियो सीरीज, इसका नाम है ज्योमेट्रिक सीरीज। तो इसमें भी बस नाम का यूज है और कुछ नहीं है। क्या बोलता है ये? कह रहे कि अगर आप किन्हीं 2 टर्म्स, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मतलब साथ साथ वाली किन्हीं 2 टर्म्स का रेशियो ले लोगे तो वो सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बोलता हूं यहां पर, जैसे मैंने लिखा ये कुछ टर्म्स, देखो देखो ध्यान से, ठीक है। और लिखो भाई आगे, ये लिख दी कुछ, ठीक है। और बताओ अगली क्या आएगी। तो आपने अगर देखा यहाँ पे, मैं अगर 9 को 3 से डिवाइड कराऊं तो हमें क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। अगर मैं 27 को उससे पहले वाली टर्म से डिवाइड कराऊं 9 से, तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। अगर मैं 81 को 27 से डिवाइड कराऊं तो 3 मिलेगा। तो बेसिकली क्या है कि अगली टर्म पिछली की 3 मल्टीप्लाई करने पे मिलने वाली है, 3 मल्टीप्लाई करने पे मिलने वाली है। तो 81 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरा आंसर अगला आ जाएगा। तो 81 इंटू 3 कितना होता है? 243, यहां पर आ गया। तो ऐसी सीरीज को हम बोलते हैं रेशियो सीरीज या ज्योमेट्रिक सीरीज। मतलब क्या है भाई, अगर मैं 9 को 3 से डिवाइड कराता हूं या मैं 27 को 9 से, मतलब साथ साथ वाली टर्म्स को डिवाइड कराता हूं, तो मुझे क्या दिखता है? सेम आंसर दिखता है, दैट इज इक्वल टू 3। इसी को बोलते हैं रेशियो सीरीज या ज्योमेट्रिक सीरीज, बस, ठीक है। नाम है और कुछ नहीं, ओके। और कैसी सीरीज आ सकती है? ऐसा भी हो सकता है कि आपके नंबर के अंदर में कोई एडिशन मल्टीप्लीकेशन वाला पैटर्न ना हो, स्क्वायर वाला पैटर्न ना हो, क्यूब वाला पैटर्न ना हो, बट एक और टाइप का पैटर्न हो सकता है प्राइम नंबर। जैसे कि आपको नंबर दे रखे हैं 2। प्राइम नंबर क्या होते हैं बेटा? जो 1 और अपने आप से डिविजिबल होते हैं और किसी से नहीं होते हैं, ठीक है। मैं डिवाइड होऊंगा तो अपने आप से या सिर्फ 1 से, ऐसे नंबर जो अकड़ में बैठे रहते हैं, ठीक है। ये नंबर हो गए, ठीक है, ये नंबर हो गया आपने। तो इसको बोलते हैं हम प्राइम नंबर। ऐसे दिखने वाले नंबर को क्या बोलते हैं बेटा? हम प्राइम नंबर बोलते हैं। ये अपने आप से और 1 से डिविजिबल होते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगला नंबर क्या आएगा? पूछा तो बता देंगे कि यार 23 आएगा, है ना। 20, 21, 22 सब सारे के सारे डिविजिबल हैं किसी और नंबर से, बट 23 सिर्फ 23 और 1 से है। तो ऐसा दिखने वाले को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। अब इसमें सिर्फ एक ही सिमिलैरिटी है कि ये 1 और इटसेल्फ से डिविजिबल है। मतलब हो सकता है कि कुछ डिफरेंस सेम ना हो, मल्टीप्लाई एडिशन सेम ना हो, बट उसमें क्या हुआ, आपके पास में पैटर्न ऐसा निकल कर आ गया। अब कई बार एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि 2 सीरीज का मिक्सचर दे दें, जैसे कि अपने को टर्म्स दे दी है यहाँ पे 1 1, फिर यहाँ दे दिया 2, यहाँ दे दिया अपने को 4, यहाँ पे दे दिया अपने को 3, यहाँ पे दे दिया अपने को क्या नाम है 16, यहाँ पे दे दिया अपने को 4, यहाँ पे दे दिया अपने को 64, ठीक है। तो ऐसे करके दे रखा और बोला कि अगला बताओ, ठीक है। तो अब हमारा दिमाग घूम जाएगा इसको देखकर, तो यार ये क्या मजाक है, 1 1 दे रखा है, फिर 2 4 दे दिया, फिर वापस नंबर कम कर दिया, फिर बहुत बढ़ा दिया, फिर कम कर दिया, फिर बढ़ा दिया। तो जब भी दिखे ना यार ये तो बड़ा अजीब सा पैटर्न है। तो ऐसा हो सकता है कि कॉन्जिक्यूटिव नहीं, बट ये जो है ना ऑल्टरनेट टर्म्स अलग पैटर्न फॉलो कर रही हो, और जो बाकी बची हुई टर्म्स है ना वो अलग पैटर्न फॉलो कर रही हो। देखो तो ऐसा अपने को तोड़ना पड़ेगा। देखो हो रहा है कुछ, अगर मैं 1 2 3 4 को देखूं, 1 2 3 4 येलो वाले को देखें, तो क्या ये एक पैटर्न फॉलो कर रही है? हाँ सर कर रही है। क्या ये 1 4 16 और 64 एक पैटर्न फॉलो कर रही है? हाँ सर कर रही है। क्या दिख रहा है? 1 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 मिलेगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 16 मिलेगा, दिख रहा है ना।
और 16 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें 64 मिलेगा। तो ये दिख रहा है मुझे, है ना, यहां भी दिख रहा है और ये दिख रहा है कि हमारे ये है। अब अपना यहां पे क्या आना चाहिए, कह रहे 1 2 3 4, ऑल्टरनेट नंबर में येलो वाले का आ गया आंसर, है ना, ऑल्टरनेट नंबर में येलो वाली जो सीरीज चल रही है उसका आंसर आएगा, मतलब इसका अगला टर्म आने वाला है। इसका अगला टर्म क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 से अगला टर्म कौन सा आ जाएगा, 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। उससे अगला किसको देखेंगे, यहाँ पे ऑल्टरनेट नंबर में कौन सा, ग्रीन वाले गोले का नंबर आ रहा है, तो 64 इंटू 4 अगला यहाँ पर आ जाएगा, दैट इज 256। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने को चेक करना है, इसको बोलते हैं मिक्स सीरीज, कि भाई दो सीरीज को पैरेलली चला रहा है ऑल्टरनेट टर्म्स पे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, 3 टर्म्स में भी हो सकता है, उतना वो देगा नहीं, बट 2 टर्म्स तक में दे सकता है अपने को। ठीक है, ये बढ़िया है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 टायर सीरीज, इस सीरीज के अंदर अगर आप नोटिस करोगे तो एक अलग टाइप का पैटर्न दिख रहा है। क्या सर, ये ना तो आपको दिख रहे होंगे कि इनका डिफरेंस सेम आ रहा है, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 दिख रहा है, 11 में से 5 माइनस करेंगे 6 दिख रहा है, 23 में से 11 माइनस करेंगे 12 दिख रहा है। ना तो इनमें डिफरेंस सेम आ रहा है, 3 3 3 नहीं आ रहा, 6 6 नहीं आ रहा, ना मैं 2 को किसी से मल्टीप्लाई करा के 5 बना पा रहा हूं, ना मैं 5 को मल्टीप्लाई करा के 11 बना पा रहा हूं, ना ही ये कोई स्क्वायर है, ना कोई ये क्यूब है, ना कोई ये मिक्स सीरीज है। इसमें क्या हो रहा है कि जो मैंने ये डिफरेंस लिया है ना, मैंने जो 47 में से 23 लिया, 24 आया, ये डिफरेंस पैटर्न शो कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है, क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है भाई, हमारा इन दोनों का डिफरेंस पैटर्न शो कर रहा है। देखो ये 3 6 12 24, तो क्या दिख रहा है कि जो ये डिफरेंस है ना बेटा, ये डिफरेंस जो है हमारा 2 2 गुना बढ़ता जा रहा है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा के 6 का डिफरेंस ले लिया इसने, फिर अगली 2 में 6 इंटू में 2 मतलब 12 का डिफरेंस ले लिया, फिर अगले 2 में 12 इंटू 2 24 का डिफरेंस ले लिया। तो यहां पैटर्न क्या है, ये 2 टायर में हो गया। यहां पे मतलब डायरेक्ट पैटर्न इसमें नहीं है, इनके डिफरेंस में पैटर्न आ सकता है। कई बार ऐसा होगा कि मल्टीप्लाई कर रखा है, उसमें 1 ऐड कर दिया, 1 माइनस कर दिया, ऐसा पैटर्न होगा। क्वेश्चंस कराऊंगा, दिखाऊंगा। अब अगर उसको थोड़ा भी डिफिकल्ट क्वेश्चन देना होगा ना, थोड़ा भी डिफिकल्ट क्वेश्चन देना होगा तो वो देगा इस पे, ठीक है, 2 टायर पे। अगर उसको मीडियम लेवल का डिफिकल्ट देना होगा ना तो वो देगा मिक्स सीरीज पे। अगर उसको इजी देना होगा ना तो वो ये सारे पैटर्न देगा जो मैंने आपको सिखाए हैं। ठीक है, बिकॉज यहां पे कंफ्यूजन हल्की सी बढ़ती है, यार पैटर्न ऑल्टरनेट में तो नहीं चल रहा, यहां पे मजा आता है एक्चुअल में। आपको सिखाऊंगा कि क्वेश्चन को जज कैसे करना है। ठीक है, अभी सिखाऊंगा। अभी के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका बताओ क्या आंसर आना चाहिए। देखो क्या है यहां पर, कह रहा है लुक एट द सीरीज 2 6 18 54 व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। मतलब क्या है भाई, अपने पास में अगला नंबर जो यहां पर क्या आना चाहिए, इसको बोला गया है। तो नंबर को ध्यान से लिखो एक बार, बस लिखो साथ साथ। जैसे ही लिखोगे ना, खुद से लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे ही लिखोगे ना आपको फील आनी शुरू हो जाएगी, यार ये हो क्या रहा है, ये इससे 3 बढ़ा जा रहा है ना, 3 गुना है इसका। 18 जो है 6 का 3 गुना है। जैसे लिखोगे ना अपने आप आपका पेन बोलेगा अरे वाह, ये तो 3 3 का मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, तो मतलब अगला नंबर जो है वो 54 का 3 गुना होना चाहिए, जो कि होता है कितना भाई, 2 1 और 6 162। तो अपना आंसर 162 सीधा सीधा आ गया। अब ये है इजी लेवल का क्वेश्चन। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो बोलोगे वाह क्या मजा आ गया, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। और देखिए जैसे ये क्वेश्चन देखो, यस 58 52 46 40 34 एंड सो ऑन। यहां पे देखा मैंने लिखा ही है, मुझे दिख रहा है कि यार नंबर कम हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज बता दूं, नंबर को अंदर में मल्टीप्लाई कहां होना है, सब्ट्रैक्ट कहां होना है, एडिशन कहां होना है, ये चेक करना है ना। अगर सिंपल वाले क्वेश्चन में तो बहुत सिंपल है। अगर नंबर बहुत गैप दिख रहा है ना, और गैप दिख रहा है और गैप बढ़ता हुआ दिख रहा है बहुत ज्यादा, जैसे यहाँ छोटा सा गैप है, यहाँ ज्यादा गैप आ गया, यहाँ और ज्यादा गैप दिख रहा है, लिखते हैं पता चल जाएगा नंबर में ज्यादा गैप है कम नंबर है, तो ज्यादा चांसेस है वो मल्टीप्लीकेशन वाले में आएगा कहीं ना कहीं। और अगर नंबर में गैप थोड़ा सा दिख रहा है और वो सिमिलर सा लग रहा है कि यार आसपास के नंबर है, तो बहुत हाई चांसेस है कि उन नंबर के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है डिफरेंस लेना होगा। तो मेरे को दिख रहा है कि नंबर बहुत पास पास है, तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंस ले लूंगा। तो 58 में से 52 गया तो 6 बचता है ना, मतलब 6 कम किया है। 52 में से 46 गया तो मतलब 6 कम किया है, 6 कम कर रहा है। ठीक है, जो साइन लगा दो, जो कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, ताकि पता होगी कर क्या रहा है। फिर वापस से 6 कम किया है, वापस से 6 कम किया, पैटर्न समझ में आ गया कि 34 में 6 कम करेंगे तो हमारा अगला आंसर आ जाएगा, दैट विल बी 28। उत्तर क्या होगा बेटा, 28 हो गया, सिंपल। ठीक है, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है भाई, कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। अभी इसके और टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, अभी तो सिंपल वाले कराए, थोड़ा सा और कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देख लेते हैं, फिर मैं आपको जो आपके आईसीआई मॉड्यूल के अंदर में दिए हुए हैं ना डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सभी कवर करा दूंगा।
सभी के टाइप कवर करा दूंगा, सारे क्वेश्चंस कराना इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आप सेल्फ प्रैक्टिस करिए और खुद से सॉल्व करोगे तभी मजा आएगा, ठीक है ना भाई। वन शॉट है, मैं आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता हूँ, ठीक है भाई। देखो अल्फाबेट सीरीज क्या बोल रहा है, कह रहा है कि अल्फाबेट सीरीज में क्या होता है, हमें पता है इंग्लिश के अल्फाबेट्स कौन से हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये 26 लेटर होते हैं, है ना। ए बी सी डी यहां से लेकर जेड तक 26 लेटर होते हैं। तो ये क्या बोलता है कि आप हर नंबर को ना नंबरिंग कर दो, ठीक है। स्टार्टिंग से A1 बन गया, B2 बन गया, C3 बन गया, D4 बन गया, E5 बन गया, F6 बन गया, G7 बन गया, H8 बन गया, ऐसे नंबरिंग कर दो। और इस नंबरिंग को याद रख लेना, क्योंकि कई बार डायरेक्टली याद कर रहे हैं कि बिना भी क्वेश्चन आएगा, और कई बार ऐसा होगा कि आपको नंबर पता होगा तभी आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो अपने को कई बार नंबर याद रखने की कोशिश करनी पड़ेगी और कई बार ऐसे आंसर आ जाएगा, ठीक है। यस, सो नंबर याद करने का पैटर्न क्या मैंने बना रखा है, देखो यार कि हमें पता है जब हम पढ़ते थे बचपन में हम ऐसे लिखते थे, आप भी शायद ऐसे लिखते होगे, है ना। तो मेरे को ये बढ़िया पैटर्न लगता है, लोग अलग अलग पैटर्न फॉलो करते हैं, मैं बोल रहा हूं कि ये वाला पैटर्न बढ़िया है। UVWX ऐसे लिखते थे आप लोग भी, या मैं ही लिखता था बस, बताना भाई कमेंट में। आखिरी में YZ, है ना, YZ बीच में लिखते थे, तो 4-4 की गैप में लिखते थे। तो मेरी कहानी ना, मुझे पता है कि ये जो आखिरी नंबर है ना, ये चौथा होने वाला है, ये इसका आखिरी ना ये 4 × 2 8 होने वाला है, अगला 4 × 3 16 होने वाला है। तीसरी लाइन है ना, तीसरी लाइन का आखिरी है ना, तो ये चौथी लाइन का आखिरी है, तो 4 × 4 कितना हो गया, 16 हो गया। ये 5वीं लाइन का आखिरी है, तो 4 × 5 20वां हो गया। ये 6ठी लाइन का आखिरी है, तो ये कितना हो गया भाई, UVWX, है ना, ठीक है। तो ये हमारा 24वां हो गया, और आखिरी तो पता ही YZ, ठीक है। सो इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से अगर मैं लिख लूंगा ना, तो मुझे सिर्फ अब इन नंबर का पता होना चाहिए। D का 4 होता है, H का 8 होता है, L का 12 होता है, P का 16 होता है, T का 20 होता है, X का 24 होता है। तो जैसे ही मुझसे पूछेगा ना कि R का बताओ क्या है, R का जैसे मुझसे पूछेगा, मुझे पता है कि P का 16 होता है, PQR, तो 16 P है, 17 P का 16 मुझे याद है, ठीक है, P का 16 मुझे याद है। तो जैसे मुझे बोलेगा R का, तो मेरे को पता है कि P फिर Q आता है, फिर आता रहता है, मतलब 16 से मुझे 2 आगे बढ़ना है, 18 इसका हो जाएगा, हाँ 18 होता है R का, ठीक है। मुझसे पूछेगा ना, और कोशिश प्रैक्टिस करोगे तो वैसे सारे नंबर भी याद हो जाएंगे, बट स्टार्टिंग के लिए आपको टेक्निक बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। आपसे पूछा W का क्या होता है, तो आपको पता है X का 24 होता है, X का 24 होता है, और W होता है UVWX, W जस्ट पहले आता है, X का 24 है तो W से जस्ट पहले आता है, तो इसका 23 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फटाफट से करना होगा अपने को वहां पे, ठीक है। सो सारे नंबर याद नहीं रहेंगे, कितना मेमोरी में स्टोर कर लोगे, स्टोर करोगे तब जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। स्टार्टिंग के लिए ये टेक्निक यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही इस टेक्निक का यूज करोगे तो अपने ना क्या होगा कि स्पीड बढ़ जाएगी, और ये पूरा का पूरा चैप्टर स्पीड बढ़ाने का है। जितनी स्पीड बढ़ा पाओ, जितने तरीके लगा पाओ, जितनी सारी ट्रिक सिखा पाओ। लास्ट क्लास के अंदर बच्चों ने मुझे एक बढ़िया ट्रिक सिखाई, ठीक है, मुझे अच्छा लगा है, मैं कमेंट्स पढ़ता हूं तुम लोगों के सारे, ठीक है। बच्चे ने बोला कि यार सर सीटिंग अरेंजमेंट ये जो क्वेश्चन है ना, आप सीधी लाइन की जगह ना इसके बाद एक बार उल्टी पढ़ के देखो, तो वहां पे आपका इजी है। हाँ मैं ट्रिक फॉलो करता था ये, बट कुछ बच्चे कंफ्यूज होते थे। अगर आपको वो ट्रिक अच्छी लगती है तो बहुत बढ़िया बात है, समझ रहे हो, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चे जब ट्रिक शेयर करते हैं कि सर इसमें ये भी तो कर सकते हैं, इसमें ऐसा करके देखे तो, हाँ ये है, ये फॉलो करना है। मैंने आपको एक पैटर्न बता दिया, मैं ज्यादा ट्रिक्स शेयर करूंगा, कुछ बच्चों को समझ में आएगा, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा, बट उतनी ट्रिक्स को फॉलो करेंगे जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि अगर मैं इतना करूंगा तो एग्जाम में मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। उतना ही नॉलेज देते हैं, ठीक है। हाँ कुछ ऐसी ट्रिक्स मुझसे छूट रही है, मैं मानता हूं यार, इंसान हूं मैं भी। सिटिंग अरेंजमेंट वाली मुझे लगता है यार ये ट्रिक बतानी चाहिए थी, ये बढ़िया थी बच्चों के लिए, जो बच्चों ने मुझे बताई। उसके अलावा तो सब कुछ ठीक था, वो वाली ट्रिक बहुत सही थी यार। बच्चों ने बोला कि सर आपने ये लाइन लिखी हुई है कि बी इज सिटिंग राइट ऑफ ए, है ना, ये है, तो कह रहे इसको उल्टा पढ़ो, तो ये क्या हो जाएगा, ए के राइट में बी बैठा है, ए के राइट में बी बैठा है, तो उल्टा पढ़ने में ज्यादा इजी हुआ, है ना। यस, ये बताया नहीं मैंने कि यार इसको उल्टा पढ़ो, बस इतनी लाइन नहीं बताई, कर मैं भी वही रहा था, ओके। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है भाई। तो जितनी ज्यादा ट्रिक्स आपको पता होंगे उतना अच्छा है, बट ट्रिक्स खुद से बनाओगे और बेटर है। यस, बिकॉज आप अपने ट्रिक्स बनाओगे तो उसको ज्यादा अच्छे से याद रख पाओगे। कोई भी पैटर्न फॉलो कर लो, ठीक है। कुछ चीजें मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, तो यहां पे ये नंबर्स को ऐसे याद रखना है, आगे क्वेश्चंस कराऊंगा तब समझ में आएगा कि कैसा क्वेश्चन इससे बनता है।
अभी तो बहुत बेसिक वाला है जहां पे नंबर्स का यूज नहीं आएगा। आपको मैं आगे कराऊंगा, जब लास्ट ईयर के क्वेश्चन एंड में प्रैक्टिस कराऊंगा 15-20 क्वेश्चन, वहां पे दिखाऊंगा कि देखो क्या क्या यूज आने वाला है। अभी बस मैं आपको समझा रहा हूँ बेसिक्स, ठीक है। जैसे इसमें देखो ये 2-3 टाइप के क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं। जैसे ये है BDFH, कह रहा है इससे अगला क्या आना चाहिए। अब यहां मुझे नंबर्स की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सिंपल सा पैटर्न दिख रहा है। क्या कह रहा है, बी के बाद क्या आता है सर, सी आता है, तो मतलब उसको छोड़ा है इसने। फिर डी के बाद क्या आता है सर, ई आता है, उसका मतलब इसने छोड़ा है, फिर एफ लिख दिया है। फिर एफ के बाद क्या आता है, जी आता है, उसको छोड़ा है, एच लिख दिया। तो मतलब क्या दिख रहा है, एक एक नंबर छोड़ के अगला अगला नंबर लिखा हुआ है। तो मतलब एच के बाद क्या आता है, आई, उसको छोड़ना है, उससे अगला जे आता है, यहां पे ये लिखना है। तो ये तो बहुत सिंपली रिकॉग्नाइज हो गया, ठीक है। अब ऐसा भी आएगा कुछ आपको कि यहां पे 3-3 नंबर दे रखा होगा, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, अब ऐसे क्वेश्चन में ना याद रखना, हमारा जो सीरीज होगी ना वो इन 3 का एक पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, बीच वाले का एक पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, ठीक है, और हमारा यहां पर ओ क्यू और एस ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, अलग कर लेना इसको, BEH, ठीक है, MOQ। अभी क्वेश्चन के अंदर मैं एलिमिनेशन सिखाऊंगा, ठीक है। अभी तो मैं बेसिक सिखा रहा हूं कि क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है, बाद में मैं आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना भी सिखाऊंगा, ठीक है। फिर अपना यहां पर अगला आएगा OQS। तो देखते हैं क्या पैटर्न है। कह रहा है बी के बाद में आता है CD, इसने छोड़ा है यहाँ पे। फिर आता है FGE के बाद में, इसने ये छोड़ा है, H लिख दिया है। इसका मतलब अगले 2 छोड़ने हैं, IJ, तो हमारा K यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल है। अगले पे चलते हैं। M के बाद इसने N छोड़ के O लिखा है, O के बाद इसने P छोड़ के Q लिखा है, तो मतलब R छोड़ के S लिखेंगे। ये पैटर्न दिख गया, ठीक है, यस। फिर अगला O के बाद इसने P छोड़ के Q लिखा है, Q के बाद में R छोड़ के S लिखा है, S के बाद में T छोड़ के यहाँ पे U लिखा जाएगा। तो हमारा नंबर क्या हो गया, इससे अगला क्या आने वाला है, KSU आने वाला है, KSU आने वाला है। समझ में आया भाई पैटर्न। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा आपका, KSU आ जाएगा, ठीक है। CD छोड़ के E, FG छोड़ के H, IJ छोड़ के K, ठीक है। M छोड़ के, अब इसको चेक कर लो, ठीक है। M के बाद N छोड़ के O के बाद P छोड़ के Q, Q के बाद R छोड़ के S आ जाएगा। O के बाद में P छोड़ के Q के बाद में R छोड़ के S के बाद में T छोड़ के U। हाँ ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न बन रहा है। समझ में आया? अगर समझ में आया तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताओ क्या होगा। सोचो यहां क्या होगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी ना? हो सकता है अगर कर दियो तो, बट मुझे सही लग रही है अभी तक। बताओ इससे अगला क्या आना चाहिए? व्हाट शुड बी द नेक्स्ट नंबर हेयर? व्हाट शुड बी द नेक्स्ट? क्या दिख रहा है? मैंने क्या बोला, अपने को क्या करना है, अपने को अलग अलग करना है, ठीक है। फटाफट से बताओ मुझे, मेरे सॉल्व करने से पहले आपका आंसर कमेंट में जाता हूं मैं, ठीक है। जो मेरे को वीडियो को देख रहा है और आंसर मेरे से पहले लिख देगा ना, तो मैं मानूंगा कि यार आप बच्चों को ये पर्टिकुलर चैप्टर सॉल्व करना आ रहा है। मजा आ जाएगा फिर, है ना? फिर तो मतलब आप एग्जाम में फोड़ के आने वाले हो। ठीक है, तो क्या पैटर्न दिख रहा है? सर PONMNOP उल्टा लिख रखा है, तो है ना? बत्ती जलानी है दिमाग की, मिनटोस खा के करना इसे, क्वेश्चन जल्दी होंगे सॉल्व, ठीक है। PON लिख रखा है, मुझे पता है यार, N पहले आता है, O उसके बाद आता है, फिर P आता है, MNOP होता है ना, MNOP याद है? तो मतलब उल्टा लिख रखा है NOP, तो यहाँ पे M आना चाहिए इससे पहले। क्लियर है? यहाँ पे देखो MNO, M के बाद N आता है, छोड़ के O लिख रखा है, O के बाद P आता है, छोड़ के Q लिख रखा है, मतलब R छोड़ के S लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो TSR, अब हमें पता है QRST होता है, सिंपल है। हाँ सर QRST होता है, मतलब उल्टा लिख रखा है। तो हमारा नंबर क्या आ गया यहाँ पे? MSQ आ गया, ग्रीन वाला MSQ आ गया। आंसर क्या आ गया हमारा? MSQ आ गया। बस क्लियर, सिंपल, ऐसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है भाई। अब अल्फाबेट सीरीज का ऐसा क्वेश्चन आता है, एक और पैटर्न। अच्छा मैं बता देता हूँ आपको, मैं बार बार बोली है बात कि आपके एग्जाम के अंदर मैं पिछले कुछ पैटर्न्स को देखकर ये बता सकता हूँ कि हमारा अल्फाबेट सीरीज या लेटर सीरीज पे क्वेश्चन बहुत कम चांसेस है आने के, ठीक है। हो सकता है मेरे से एक आदत छूट गया हो, बट मैंने पिछले जितने भी 10-12 पैटर्न देखे तो मुझे दिखा नहीं है। 2000 जुलाई 21 तक का देखा है। लास्ट 2 पेपर में शायद एक क्वेश्चन आया हुआ था, वो पूरे पेपर सॉल्व किए थे मैंने, तो उसमें शायद आया हुआ था, ठीक है। आई एम नॉट श्योर, शायद आया हुआ था आपका इस पे, ठीक है। तो बट एक क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम से मैक्सिमम, उसके चांसेस बहुत कम है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। यस,
तो हम बट चांसेस नहीं लेंगे ना, इसलिए सारे टॉपिक सीखते हैं। लेटर सीरीज क्या बोलते हैं, ध्यान से देखो। कह रहे अपने को पैटर्न्स होगा, मतलब जैसे राइम होती है ना, राइम बचपन में पढ़ी थी ना, ए ए बी बी सी सी, वैसे वाली राइम। तो वो राइम क्या बन रही है उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो सर ये क्या कोई इसका पैटर्न है? कह रहा नहीं, कोई पैटर्न नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने को एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या जा सकता है। तो मेरे को यहाँ दिखा कि 2 ए पड़े हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे या तो ए आएगा या बी आएगा, है ना, क्योंकि ए और बी की फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ पे या तो ए आएगा या बी आएगा, यहाँ पे ए या बी में से कुछ आना चाहिए। ऑब्वियस ही बात है, क्या आएगा ये अपने को फिट करना है। अभी कैसे करेंगे सोचना पड़ेगा। अपने को पैटर्न सोचते टाइम पे देखना पड़ेगा कि क्या पैटर्न जा रहा है। यहाँ ए है, फिर खाली है, फिर बी है, फिर ए खाली है, फिर 2 बी है, फिर ये खाली है, ए बी है, फिर खाली है, फिर ए बी भी है। तो अगर मैं ध्यान से देखता हूं, तो ये 2 नंबर का एक ए बन रहा है, फिर 2 का कुछ बनेगा एक साथ, फिर 2 का कुछ बनेगा साथ साथ, फिर बी भी बन रहा है, फिर 2 का मतलब कुछ बनेगा साथ साथ, फिर बी भी बन रहा होगा, ओ बी भी बन रहा होगा, ये तो क्लियर है। फिर ए बी भी आ गए तो गड़बड़ हो गई भाई, ये तो गड़बड़ हो गई। इसका मतलब ओहो मैंने गड़बड़ लिख दी ना। हाँ ठीक है, बन गया भाई पैटर्न, बन गया पैटर्न। यहाँ 2 ए हैं, मैंने गलती से ए बी भी लिख दिया था। अच्छा इसको याद रखना कि ऐसी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, चेक कर लो कर कहीं लग रही है गड़बड़। तो मुझे क्या पैटर्न दिख रहा है, आपको भी दिख गया होगा कि यहाँ पे अगर मैं ए डालता हूँ तो ए बी बी का पैटर्न है। तो यहाँ पे बी बी है तो मतलब ये ए होना चाहिए। हाँ सही दिख रहा है। यहाँ ए है तो यहाँ बी होना चाहिए। तो यहाँ पे ए बी बी आ गया तो मतलब पीछे क्या होगा, ए बी और यहाँ पे बी होगा, तो मतलब ये आना चाहिए यहाँ पे। ये हमारा पैटर्न हो गया। अब हमें कह रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा उसको अलग से लिख दो। यहाँ बी आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर ए आया, फिर बी आया, तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया? गैप्स में पहले में बी आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर ए आया, फिर बी आया। पैटर्न क्या बन रहा है अपना, ये पैटर्न बन रहा है। तो ये अपने को खुद से थोड़ा दिमाग लगा के स्टेप बाय स्टेप सोचना पड़ेगा, और कुछ तरीका नहीं है इसका। ठीक है, कोई और तरीका है ही नहीं, इसमें सोचो अब। इसलिए तो बोला ये वाले क्वेश्चन जो है ना, लेटर सीरीज वाले, मजा नहीं आता इसमें। तेरा ना मजा ना स्वाद, फालतू के क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ देखो क्या पैटर्न दिख रहा है। सर 2 ए हैं, फिर बी आ गया है, फिर खाली है, फिर 3 ए हैं, फिर खाली है। पैटर्न मुझे शायद ये दिख रहा है, देखो 2 ए हैं, फिर 3 ए हैं। यहाँ बी के बाद में एक और बी डाल दो तो ए बी बी बन गया, बट यहाँ पे 2 ए की जगह में 3 ए आ गए हैं, तो हो सकता है 3 बी बन जाए यहाँ पर। यस सर, एक पैटर्न दिख रहा है ये। ठीक है, फिर आगे क्या होगा, 4 एज हो जाएंगे और 4 बीज हो जाएंगे, ये पैटर्न हो सकता है। तो अगर मेरे को करना होगा तो मैं बी बी और ए यहाँ पे ये आंसर डाल दूंगा। ठीक है ना, बी बी ए, क्योंकि ये सारे तो आगे होने वाला है, इतना पूछा ही नहीं है। तो आंसर क्या होगा, बी बी ए है कहीं ऑप्शन में, बी बी ए ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ और गड़बड़ हुई है यहाँ। ठीक है, यस आई थिंक यहाँ ऑप्शन में गड़बड़ है, यहाँ इसका बी बी ए ही है, आंसर यही है। ये क्लियर है भाई, आंसर यही है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन में गड़बड़ हुई है, दिस शुड बी 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 ए। ओके, ऑप्शन कॉपी करने में शायद गड़बड़ हुई है, हो सकती है यार, बहुत नॉर्मल सी है। ठीक है, यही होना चाहिए, कोई और पैटर्न लिख नहीं रहा है। आपको को दिख रहा है तो मुझे बताना, हो सकता है गलत। ठीक है, तो अब हम मिक्स क्वेश्चन देखने वाले हैं हमारे सीरीज पे। हमारा पहला पार्ट जो नंबर सीरीज है वो कंप्लीट हो चुका है, उसके मिक्स क्वेश्चन देखते हैं कैसे हैं। क्या है, 36, 34, 30, 28, 24, बताओ क्या होगा। 36, 34, 30, 28 एंड 24, अगला नंबर क्या आएगा, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो देखो क्या होगा, बताओ। कह रहा है कि 36 में से अगर मैं 2 माइनस करता हूं तो 34 मिलता है। ठीक है, 34 में से मैं अगर 4 माइनस करता हूं तो मुझे 30 मिलता है, ये हो जाएगा। 30 में से अगर मैं 2 माइनस करता हूं तो मुझे 28 दिख रहा है। समझ रहे हो, पैटर्न बड़ा डिफरेंट टाइप का दिख रहा है यहाँ पर। ना ये कोई सीरीज फॉलो हो रही है, ना यहाँ पे एडिशन दिख रहा है, ना सब्ट्रैक्शन दिख रहा है, आसपास वाले नंबर दिख रहे हैं। तो मेरे को लगा सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, शायद कुछ पैटर्न दिखेगा। फिर यहाँ पे मैंने इसको 4 माइनस किया तो ये हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि ऑल्टरनेट पैटर्न फॉलो हो रहा हो। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है पैटर्न, कि पहले 2 में 2 माइनस है, फिर 4 माइनस है, फिर 2 माइनस है, फिर 4 माइनस है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है भाई, ऐसा क्वेश्चन आता है। यही है हमारे क्वेश्चन एग्जाम में जो आने वाले हैं। मुश्किल नहीं है। हमने कैसे रिकॉग्नाइज किया
कह रहे यार ये आसपास के नंबर दिख रहा है, तो मुझे पता है कि मैं सब्ट्रैक्शन वाला रूल को फॉलो करूंगा, डिफरेंस सीरीज को फॉलो करूंगा। तो मैंने सब्ट्रैक्ट करके देखा तो मुझे ये डिफरेंस दिखे। तो पैटर्न क्या है, पहले में 2 माइनस, फिर 4, फिर 2, फिर 4, तो मतलब अगले में क्या होगा, 2 माइनस होगा। तो 24 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 22 आएगा। आंसर क्या होगा, 22। तो अगर 20 टिक कर दिए तो गड़बड़ हो जाती। ठीक है, हमने करना क्या है, जहां पे 4 से ज्यादा नंबर दिखे उनको एक साथ रिकॉग्नाइज करके देखना है कि क्या पैटर्न दिख रहा है। जैसे यहां देखो 4 नंबर दे रखे अपने को, 2, 1, 1/2, 1/4। अगला क्या आएगा, क्या दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है कि यार ये सारे के सारे नंबर में डिक्रीज हो रहा है और वो डिवाइड के थ्रू से हो रहा है। वो दिखने में दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, कह रहा है 2 को 2 से डिवाइड कराओगे तो 1 बनता है, 1 को 2 से डिवाइड कराओगे तो हमारा ये बनता है, 1/2 को 2 से डिवाइड कराओगे तो 1/4 बनता है। तो मतलब हर एक नंबर को हम 2 से डिवाइड कराते जा रहे हैं। तो 1/4 को अगर मैं 2 से डिवाइड कराऊंगा तो 1/4 इंटू 2 नीचे में डिनोमिनेटर में, दैट इज इक्वल टू 1/8 बनता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। यस, पैटर्न को चेक करो यार, थोड़ा सा दूर दृष्टि से जैसे लिखोगे ना पेन पेपर, आपको पैटर्न दिखना शुरू हो जाएगा। अब यहां देखो, ये देखो क्या क्वेश्चन है भाई, 7 फिर 10 लिख दिया, अच्छा बढ़ गया, फिर 8। पेन पेपर पे खुद से लिखोगे समझ में आ जाएगा, 11 फिर 9 फिर 12। जैसे मैंने लिखा मुझे भी दिखना शुरू हो गया कि यार ये ना शायद ये नंबर घड़ बट रहा है, तो इसका मतलब हाई चांसेस है कि इसमें 2 सीरीज का मिक्सचर है। 2 सीरीज को चेक करने का क्या तरीका है, कभी बढ़ रहा कभी घट रहा है, तो हो सकता है 2 सीरीज है। यही दिखा मुझे भी, 7, 8, 9 एक सीरीज दिख रही है और 10, 11, 12 एक सीरीज दिख रही है। दिख रही है या नहीं दिख रही है, तो मतलब यहां से अगला कौन सा आएगा, जो हमारा ये वाली सीरीज चल रही है इसके पैरेलल आएगा, दैट इज 7, 8, 9। अगला क्या होना चाहिए बेटा, 10 आना चाहिए। यहाँ पे क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, सिंपल। ठीक है ना, और उससे अगला क्या हो सकता था, 10, 11, 12, उससे अगला 13 आना था। ठीक है ना, सिंपल। एक ही नंबर पूछा है बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो 14 है, 28 है, 20 है, 40 है, 32 है, 64 है। अगला क्या आएगा, यहां भी देखो बढ़ घट रहा है, तो अगेन मिक्स सीरीज का क्वेश्चन दिख रहा है। जब भी बढ़ घट रहा है ना, वो मिक्स सीरीज का क्वेश्चन है, हाई चांसेस है। कई बार क्या होता है कि दोनों बढ़ भी रहा है बट अजीब तरीके से बढ़ रहा है, वो मिक्स सीरीज का हो सकता है या वो 2 टायर सीरीज का हो सकता है। तो 28 में से 14 माइनस करते तो यार ये तो 14 आ रहा था, फिर मैंने देखा यार अगला 20 आ रहा है, तो मतलब बढ़ घट तो रहा है, कुछ तो हो रहा है लोचा। तो मैं ऑल्टरनेट पे चला गया, देखते हैं ऑल्टरनेट क्या फॉलो कर रहा है। 14 है, 20 है एंड देन 32 है। यहाँ पे 28 है, 40 है एंड 64 है। 28 है, 40 है एंड देन 64 है। बता रहा है, बोल रहा है कि अगला क्या आएगा बताओ। तो ऑब्वियस ही बात है अगला हमारा जो आएगा ये वाली जो सीरीज है इसके अकॉर्डिंगली आने वाला है। तो मुझे ये चेक करना है, नीचे वाले को देखना ही नहीं है। ये देखो टाइम सेविंग ऐसे होती है, टाइम सेविंग ऐसे होती है। हमें पता है कि यार ये जो पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पे अगला इससे आने वाला है, तो मैं नीचे वाली सीरीज को देखूंगा ही क्यों, लॉजिक ही नहीं बनता से चेक करने का। इसको देख कर निकालना है। 20 में से अगर मैं 6 माइनस करता हूं तो कितना हो गया भाई, 20 में से अगर मैं 14 को माइनस करता हूं तो कितना मिलेगा, 6 मिल रहा है। तो मतलब 14 प्लस 6 मुझे 20 दिख रहा है। 20 में अगर मैं 12 ऐड कर रहा हूं तो मुझे 32 दिख रहा है। अब देखो मुझे यहाँ पे पैटर्न क्या दिख रहा है यार, कि ये बढ़ रहा है किस तरीके से, पहले वाला 6 से फिर 12 से, तो मतलब उससे अगला किससे बढ़ेगा भाई, कह रहे ये यार 6 इंटू 2 12 हो गया है ना। या मैं बोलूँ पहले 6 था फिर 12 हो गया, तो मतलब अगला क्या होना चाहिए, 18 होना चाहिए है ना। ये 6 के गैप से डिफरेंस ही बढ़ रहा है। 2 टायर का क्वेश्चन आ गया, मिक्स में 2 टायर का क्वेश्चन, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो मिक्स में 2 टायर का क्वेश्चन, भाई इन दोनों का डिफरेंस कॉन्टिन्यूड नहीं है बट अलग टाइप का पैटर्न दिख रहा है। क्या कह रहे, जैसे डिफरेंस निकाला तो मुझे क्या दिख रहा है, इनका डिफरेंस ही बढ़ता आ रहा है। तो मतलब 32 प्लस 18 कितना हो गया हमारा, 50 आ गया आंसर, 50 आ गया। कितना आ गया भाई, 50 आ गया। 50 तो ऑप्शन ही नहीं है, तो कुछ तो गड़बड़ हुई है इसका मतलब। हाँ ऐसा हो सकता है कि कुछ और। अब देखो यहाँ पे ये सही था, अगर 50 ऑप्शन में होता तो मेरा पैटर्न सही था, तो इसने जान करके 50 ऑप्शन नहीं रखा। क्यों सर, कह रहा है कि इसका मतलब है कि 50 पैटर्न है ही, ये पैटर्न है ही नहीं, ये पैटर्न है ही नहीं इसके अकॉर्डिंगली। ये 3 टर्म्स में ना ये लोचा होता है, ये आपको मैं जान करके दिखा रहा हूं भाई करने का। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि यार एक पैटर्न ये बन रहा है, मेरे पैटर्न के अकॉर्डिंगली तो सही है, मैंने तो कोई गलती नहीं करी है। पैटर्न दिख रहा है यार ये 6 से बढ़ रहा है, बट कोई और भी हो सकती है क्या चीज। हाँ एक और चीज हो सकती है यार, ये ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये 6 इंटू 2 से बड़ा हो 12 और अगला मेरे को 12 इंटू 2 24 से बड़ा ना हो। हाँ ऐसा भी तो हो सकता है, हो सकता है। तो अगर मैं ये करके देखता हूँ क्या ऑप्शन में 2 और 4 6 आ गया, 3 और 5 हमारा
5 आ गया, 56 ऑप्शन है क्या? हाँ 56 ये ऑप्शन है, ये टिक कर दूंगा। समझ में आया? तो आपको बहुत सोच समझ के आंसर देना भाई। हो सकता है कि ये पैटर्न आप जो सोच रहे हो वो पैटर्न बन रहा हो, बट एग्जामिनर को लगे वो पैटर्न ही नहीं है, तो वो उसको पता है कि भाई वो ऑप्शन ही नहीं डालने का। बट सर ऐसा हुआ कि हमारा ऑप्शन यहाँ 50 भी हो जाता, तो एग्जामिनर को आप वहां पे 50 टिक करते तो उसको भी ठीक मानना पड़ेगा। ठीक है, अगर बच्चे क्लेम करेंगे कि हाँ सर हमारा यहाँ पे आंसर 50 जो है ठीक आना चाहिए, तो एग्जामिनर बोलेगा हाँ बच्चे हमसे गलती हुई है, ये भी आंसर ठीक है और ये भी ठीक है। ठीक है, समझ में आ गई बात? सो बट आपको कंफर्म होना चाहिए यार ये इसके अलावा सर इससे कुछ और कंक्लूजन निकल रहा है, इसलिए 3 टर्म्स के अंदर में, जैसे इसमें 3 टर्म्स का पैटर्न दे रखा है ना, इसलिए इसमें गड़बड़ होती है। ठीक है, कम नंबर्स में यही दिक्कत है, कम नंबर्स में अलग अलग पैटर्न्स और बन सकते हैं। जनरली एग्जामिनर को 4 या 4 से ज्यादा नंबर देने चाहिए, लॉजिक ये बोलता है। ठीक है, सही है भाई? अब कह रहा है लुक एट दिस सीरीज, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। अब ज्यादा है तो मतलब आंसर हमारा सही आना चाहिए। उसमें भी वैसे बहुत सारी टर्म्स दे रखी थी, बट उसको नहीं पता था ना कि यार जैसे मैं इसमें अलग करूंगा, ठीक है, टर्म्स को अलग करूंगा तो वो 3 ही बचेगा, 3 को पैटर्न रिकॉग्नाइज करने में दिक्कत है। हाँ ऐसा हो सकता था कि वो बोले कि इसमें भी तो सर देखो पैटर्न सेम बन रहा है। यहाँ से देखते हैं तो अगर हम इसका डिफरेंस 12 आ रहा है, इसका डिफरेंस 24 आ रहा है, यहाँ से भी ये सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, बट ये गारंटी नहीं है इस चीज़ की यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो हो रहा हो और वो पैटर्न सेम फॉलो हो रहा हो। वो कह रहा है मैंने हिंट के लिए दिया था आपको कि नीचे वाले पैटर्न को फॉलो करना है, बट इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि दोनों में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब देखो क्या है, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट, क्या आना चाहिए इससे अगला नंबर बताओ। 3 है, फिर 4 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 11 है, फिर 12 है। ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा है यार, है ना? हमें क्या दिख रहा है, 4 में से 3 माइनस करें हमने तो हमें 1 दिखा यहाँ पे डिफरेंस, 7 में से 4 माइनस किया 3 डिफरेंस दिखा, फिर मेरे को 1 डिफरेंस दिख रहा है, फिर मुझे 3 डिफरेंस दिख रहा है, फिर मुझे अरे ये तो सिंपल पैटर्न दिख रहा है, 1 3 1 3 का डिफरेंस, तो मतलब अगले का डिफरेंस 3 होना चाहिए। 12 + 3 15 आ गया। सही है? ठीक है, तो पैटर्न चेक करने का अपने को अनुमान लगाना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहे लुक एट द सीरीज, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। 31 है, 29 है, नंबर घट रहे हैं बट ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो मतलब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे कुछ पैटर्न है क्या। 29 में से 31 माइनस किया 2 आ गया, 29 में से 24 माइनस किया तो हमारा कितना आ गया भाई 5 आ गया, ये किया 2 आ गया, ये किया 5 आ गया। अब आप बताओ क्या आएगा यहाँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताओ हमारा आंसर अगला क्या आना चाहिए इसमें से। मैं नहीं बताऊंगा, 10th का आंसर आप बताएंगे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी। ठीक है, सेम 544 509 474 आसपास के नंबर्स हैं, आप बताओ इसका सेम, ये क्वेश्चन का भी आप बताएंगे। ठीक है, साफ दिख रहा है आसपास के नंबर है, डिफरेंस निकालो और देखो उस डिफरेंस में क्या कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्या कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है। दिख रहा है मुझे पैटर्न साफ साफ हो रहा है। ठीक है, चेक करो क्या आएगा इससे नंबर, जो पैटर्न हो रहा होगा फॉलो वही यहाँ पे लगा के आंसर बता देना, बहुत सिंपल। डिफरेंस निकालना और कुछ नहीं करना। यहाँ भी देखो, अब हो सकता है आपका डेसिमल वाला क्वेश्चन भी आ जाए, उसमें भी क्या है, बात तो सेम ही है, लॉजिक तो सेम ही लग रहा है, हमें क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, हमें क्या फर्क पड़ता है। कह रहा है 5.2 में से अगर मैं 4.8 को माइनस करता हूँ तो 0.4 होता है ना, यही 4.8 को अगर मैं 0.4 से माइनस करूंगा तो मेरे को 4.4 मिलता है, तो मतलब इन दोनों का डिफरेंस भी 0.4 आ रहा है। 4.4 और 4 का डिफरेंस भी 0.4 है, तो मतलब अगले का भी डिफरेंस जो होगा वो 0.4 होगा, तो दैट इज 4 में से अगर मैं 0.4 माइनस करूंगा दैट इज 3.6 हमारा आना चाहिए। क्या आना चाहिए यहाँ पे, 3.6 आना चाहिए। 4 में से जैसे ही मैं माइनस करूंगा तो वो हमारा आंसर होना चाहिए, दैट इज 3.6। सिंपल, बहुत सिंपल। ठीक है, अच्छा मैं बता देता हूँ आपको, नंबर सीरीज में 2 क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 2 क्वेश्चन हाई चांसेस है कि 2 क्वेश्चन इसमें से ही आने वाले हैं, 2 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, 2 क्वेश्चन 2 या 1 भी हो सकता है, कई बार डिपेंड करता है, मैंने देखा है जो कभी 1 आता है कभी 2 आता है, कभी ऑड में आउट में से 2 आएंगे, या कभी पैटर्न वही है, मतलब पैटर्न यही रहता है, कभी 2 इसमें से, एक आपका जो है कोडिंग डिकोडिंग में से और 2 ऑड में आउट से, कभी 2 इस पे दे देगा, कभी 1 इस पे दे देगा, कभी 2 इस पे दे देगा, 1 इस पे दे देगा, तो ये पैटर्न चलता रहेगा। बट एक मिनिमम क्वेश्चन तो पक्का है नंबर सीरीज में से। ठीक है, पक्का। ओके, अब यहाँ पे 8 है, 6 है, 9 है, 23 है, 87 है, तो अगला क्या आएगा, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। बताओ क्या दिख रहा है यहाँ, बड़ा डिफरेंट टाइप की सीरीज है ना, क्या दिख रहा है आपको, बढ़ रही है भाई सीरीज, अलग टाइप से बढ़ रही है, बट
कंफ्यूजन क्या होगी, यहाँ पे ये घट गया उसके बाद बढ़ रहा है, तो कुछ तो अलग पैटर्न है, ये बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है ये, स्टार मार्क कर दूं। दिस इज कॉल्ड एज गुड क्वेश्चन। अगर उसको फंसाना होगा ना, डिफिकल्ट करना होगा, तो वो ऐसा क्वेश्चन देगा, धाकड़ लेवल का क्वेश्चन है। इस पैटर्न को रिकग्नाइज करना है। 8 और यहाँ पे कुछ हो रहा है जिससे आंसर 6 आया है, ठीक है। 6 और यहाँ पे कुछ हो रहा है जिससे आंसर 9 आया है। अब यहाँ पे ना हाई चांसेस है कि मल्टीप्लाई भी हो और माइनस भी हो, ठीक है, हाई चांसेस है, ठीक है। फिर 9 से 23 पहुंचना है, क्या हो सकता है, और 23 से 80 पहुंचना है, क्या हो सकता है, लगाओ दिमाग। सर अगर मैं 9 इंटू 2 करता हूं तो 18 हो गया, 18 प्लस 5 23 हो गया, या तो ये हो सकता है, ठीक है, मैं लिख लेता हूं, ऐसा हो सकता है 9 इंटू 2 प्लस 5 मुझे 23 दे रहा है, ऐसा हो सकता है ना। या और क्या हो सकता है, अगर मैं 23 बनाना चाहता हूँ 9 से, तो ये भी हो सकता है कि 9 को मैंने अगर मल्टीप्लाई कराया 3 से और मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया उसमें 4, है ना, 9 इंटू 3 27, 27 माइनस 4 ये भी 23 दे रहा है। तो इन दोनों में से एक पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। अब इसको चेक करने के लिए हम देखते हैं ऊपर वाले और नीचे वाले में क्या सिमिलैरिटी कुछ दिख रही है, तो सेम तरीके से बनाते हैं, ठीक है। 9 इंटू 3 माइनस 4, तो मैं 6 को 9 बनाना चाह रहा हूँ, है ना, तो 6 को 9 बनाएंगे। अब ये हमारा देखो, ये थर्ड टर्म है, ये सेकंड है, और ये फर्स्ट पे काम हो रहा है, ठीक है, और ये फोर्थ लेवल पे काम हो रहा है। देखो थोड़ा डिफिकल्ट है भाई, ये थोड़ा सोचना पड़ रहा है यहाँ मुझे भी। अगर मैं यहाँ पे 6 को 9 बनाता हूँ ऊपर वाले तरीके से, और ये यहाँ तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो ये शायद दूसरे नंबर पे आएगा। 6 इंटू 2 12, 12 माइनस का 3 हमें दिख रहा है 9, या तो ये काम हो सकता है। अगर बट नीचे वाले में भी अगर ऐसा कुछ हो रहा हो ना तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो ये हमारा 2 से मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो अगर मैं 6 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसमें 3 ऐड करता हूँ, है ना, तो भी मुझे 9 मिलता है। ये भी हो सकता है यार पैटर्न, ये भी लॉजिक दिख रहा है यार, है ना। बट 8 से इस पैटर्न को फॉलो करते हुए कुछ नहीं मिल रहा है। देखो ध्यान से, अगर मैं 8 को, जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि भाई इसको 1 से मल्टीप्लाई करा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, तो मतलब इसको मुझे 0 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। यहाँ पे इसने बोला है मुझे ऐड करने के लिए, इस पैटर्न को बोलता हूँ कि 3 को ऐड किया है, इसको 5 को, तो यहाँ मुझे क्या दिख रहा है कि मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा। तो 1 ऐड करने में तो 6 नहीं आ रहा, 1 आ रहा है, 8 इंटू 0 तो 0 बन रहा है ना। अगर मैं सेम पैटर्न ऊपर वाले में चेक करता हूँ, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 6 इंटू 2 माइनस 3 से 9 बन रहा है, 9 इंटू 3 माइनस 4 से ये बन रहा है, तो मतलब 2 3, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, और यहाँ पे 3 4 माइनस का 2 होना चाहिए। दिख रहा है ना पैटर्न कि भाई ये 1 2 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 2 3 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो 8 इंटू 1 माइनस 2, हाँ 6 बन रहा है। सही है लॉजिक। तो पैटर्न क्या है कि भाई हम इस हर नंबर को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे इससे, फिर 1 प्लस मल्टीप्लाई 1 से किया है, तो अगला 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 से, फिर अगला क्या होगा, इस 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 से, तो अगला क्या होना चाहिए, 23 को 4 से मल्टीप्लाई होना चाहिए और 5 सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। क्या मैं 23 को 4 से मल्टीप्लाई करा के और 5 सब्ट्रैक्ट करके 87 पा रहा हूँ? देखो एक बार, 23 इंटू 4 कितना हो गया, ये हो गया सर 2 और 9 92, है ना, 92 माइनस 5 87 होता है, यस सर। तो मतलब हमारा पैटर्न यही है, ठीक है। तो इससे अगला क्या आना चाहिए, इस 87 को इस 5 से मल्टीप्लाई कराना है और 6 से माइनस करना है, तो हमारा अगला नंबर आ जाएगा। तो बेसिकली 87 को, बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, मतलब इससे डिफिकल्ट नहीं देगा ये आपको, ये बता देता हूं मैं। 87 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, दैट विल बी इक्वल टू 35 एंड 44, 35 माइनस का आप क्या कर रहे हैं 6, दैट इज इक्वल टू 429। आंसर हमारा 429 आ गया। ये धाकड़ लेवल का क्वेश्चन है भाई, लिख लो आंसर क्या आ गया 429। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मतलब ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व हो गया ना एग्जाम के अंदर में, मतलब खुद से कर लिया, ऐसा नहीं कि सर हमने ऐसा पैटर्न देखा हुआ था और सॉल्व हो गया, ऐसा नहीं, बट खुद से दिमाग लगा के यार ये कुछ शायद ये कहने की बात कर रहा है, ऐसे अगर आपने सॉल्व कर लिया ना तो आप कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर का कर लोगे। बट ये महारत हासिल करने के लिए आपको जो है खुद कम से कम इस पर्टिकुलर चैप्टर के 50 से 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तभी होगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला पार्ट खत्म होता है यहाँ पे, दैट इज नंबर सीरीज। कराऊंगा ऐसे क्वेश्चन जब हम लास्ट ईयर क्वेश्चन देखेंगे, बट उसके बाद अभी हमें बाकी पार्ट पे जानना है, ठीक है। पहले मैं उसकी का कंसेप्ट समझा दूं, दैट इज कोडिंग एंड डिकोडिंग क्या होता है, ध्यान से समझते हैं।
लेटर कोडिंग में क्या होगा, अपने को एक लेटर को या तो जंबल करके दिया जाएगा या एक लेटर को दूसरे लेटर में कोड किया जाएगा। तो मतलब बेसिकली क्या होगा, एक लेटर को दूसरे लेटर में कोड किया जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे इस कुछ वर्ड दे रखा होगा, जैसे आपको मैंने एक वर्ड दे दिया, ठीक है, कॉमर्स। अब इस कॉमर्स के रिलेटेड में ना ये कोड दे देगा इस लेटर को या तो जंबल करके, मतलब कॉम को पीछे ले गया, ओके, और ये जो अपना इधर वाला अर्थ है इसको इधर ले आया, ठीक है। ये क्या होगा, जंबल होगा। ये ऐसे दे सकता है, या क्या हो गया, इनसे अगला अगला लेटर लिखकर इसने डिफरेंट कोड बना दिया। ये अपना जैसे चलता है ना भाई, हम अगर मान लो आईएएस बन गए और बोला गया कि अपने को कोड भेजना है, तो पता होना चाहिए कोड कैसे भेजते हैं। तो ऐसा ही है, ठीक है। ऑल्दो ये बेसिकली हमें हेल्प कर रहा है थिंकिंग प्रोसेस बढ़ाने में, और मेन यूज बताता हूँ तो इसका। तो यहाँ से अगर आप देखते हो, ठीक है, ये कॉमर्स दिख रहा है, तो मैंने ऐसा भी कोड बना दिया कि सी से अगला लेटर डी होता है, ओ से अगला MNOP होता है, एम से अगला एन होता है, एम से अगला एन होता है, ई से अगला एफ होता है, आर से अगला एस होता है, यहाँ से डी होता है, इससे अगला एफ होता है। तो कह रहा है ये कोड बना दिया इसने, या ऐसा कोड बना दिया। तो दो टाइप से कोड बना सकता है कि एक लेटर को दूसरे लेटर से रिप्लेस कर दिया बट एक पैटर्न में, ठीक है, या फिर उसने जंबल करने का एक पैटर्न बना दिया। जैसे बचपन में खेलते थे ना, एक अखबार में हम खेलते थे, हमारे टाइम में, आप तो कहाँ खेलते होगे, बट हम खेलते थे अखबार के अंदर में ना, ऐसे लिखा होता था कि लेटर को जंबल कर रखा है, सही लेटर करके बताओ, ठीक है। ये आता था हमारे न्यूज़पेपर में, तो वहां पे हम ऐसा करते थे, ओके, ठीक है भाई। सो यही करना है इस पूरे के पूरे लेटर कोडिंग में। नंबर कोडिंग क्या है, कह रहा है इस कॉमर्स को इसने कोई नंबर दे दिया, ठीक है। अब वो नंबर क्या हो सकता है, जो हमने पढ़ा था ना एक पैटर्न ये वाला, कि भाई ए हमारा 1 होता है, बी हमारा 2 होता है, यस, सी हमारा 3 होता है, 4 हमारा डी, अरे यार, डी हमारा 4 होता है, ई 5 होता है, एंड सो ऑन, एक्स हमारा 24 होता है, वाई हमारा 25 होता है, और जेड हमारा 26 होता है। तो ये हमने पढ़ा था। या तो इन्हीं कोड का यूज करेगा, या वो रैंडमली कोई भी नंबर दे देगा और बोलेगा कि 2-3 नंबर दिए हैं, उससे आप नंबर चेक कर लो क्या होगा। दिखाऊंगा क्वेश्चन कैसे आने वाला है। तो एक क्वेश्चन की हेल्प से हम समझते हैं। जैसे पहले लेटर कोडिंग को देखते हैं, फिर नंबर कोडिंग को दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर है, कह रहा है स्टूडेंट को इसने देखो ये लिख दिया, तो बेसिकली क्या दिख रहा है यहाँ पे, स्टूडेंट है। इसको अपने पेन पेपर पे लिखना, तब दिखेगा। अच्छा, स्टूडेंट है, ठीक है। फिर इसने यहाँ पे UTS लिख दिया है, फिर इसने D लिख दिया है। इसी के नीचे लिखो, कोड रिकॉग्नाइज करना इजी है, ठीक है, बता रहा हूँ पेपर में सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पे इसी के नीचे लिखो, और दिख रहा है यार यहाँ पे STUDENT आ रहा है, S ये रहा, T ये रहा, U ये रहा, D ये रहा, E ये रहा, N ये रहा, T रहा। अरे सारे लेटर तो सेम ही है, तो मतलब इसने कुछ ऊपर नीचे किया है। क्या दिख रहा है, कह रहा सर S यहाँ है, ये रहा, T ये रहा, और U यहाँ रहा। अरे इसने जंबल कर दिया है, D को एज इट इज छोड़ा है, E को यहाँ आखिरी में ले गया है, T यहाँ ले गया है, N यहाँ ले गया है। तो मतलब क्या हुआ है, STU को उल्टा लिख दिया, इन तीन को उल्टा लिख दिया, UTS बना दिया, ठीक है। फिर D बीच वाला एज इट इज छोड़ दिया, ENT को उल्टा लिखकर TNE बना दिया। यही है ना कोड, हाँ यही है। देखो सेम तरीके से अगर मैं बोलता हूं आपको सोर्सेज का कोड, देखो सोर्सेज का कोड क्या दिख रहा है अपने को, कह रहे हैं SOU का उल्टा UOS दिख गया, R यहाँ पे और यहाँ पे SCC दिख गया, तो ये कोड बन गया, है ना। सेम पैटर्न बोलोगे, इसका उल्टा UOS, फिर बीच वाला R, देन CES का उल्टा SEC हो गया, ठीक है भाई। चलो इससे अगला क्वेश्चन अब मुझे ये आप करके दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 15। सेम तरीके से कुछ अलग टाइप का कोड बन रहा होगा, बट ऐसा नहीं कि जंबल करके होगा, ये हो सकता है कि कुछ और पैटर्न हो रहा हो। चेक करो क्या बन रहा है, बताओ आंसर। हाँ तो क्या है भाई, क्या कर रहे हो यहाँ पे, कह रहे देखो सर यहाँ मद्रास को इसने लिख दिया है अपना NBESBT। ये लाइट ऑफ कर दो यार प्लीज, ये वाले ऑफ ऑन नहीं करनी, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, तो मद्रास को इसने लिख दिया है NBESBT। तो यहाँ पे क्या हुआ है भाई, कह रहा है भाई यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे M से अगला N आता है, अच्छा जी, एक आगे वाला लेटर ले लिया। A से अगला B आता है, अच्छा जी, एक आगे वाला ले लिया। D से अगला E आता है, एक आगे वाला ले लिया। R से अगला S आता है, A से अगला अगेन B, S से अगला एक अगला D आता है। तो हमें क्या दिख रहा है कि यार एक एक आगे वाला चल रहा है। तो भाई अब ये बोल रहे हैं कि सेम तरीके से ना बॉम्बे में पैटर्न फॉलो करके दिखाओ, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि जंबल ही होगा, जैसे इस वाले में जंबल हो गया था ना, ऐसा नहीं हर बार जंबल ही होगा। यहाँ पे कुछ और दिख रहा है, बट पैटर्न जो पहले वाले में होगा ना, ये बोलेगा कि सेम तरीके से अगले वाले में करके कोड दिखाओ हमें। क्या दिखा करना है हमें, B से अगला C हो गया सर, O से अगला P हो गया, MNOP होता है ना, फिर M से अगला N हो गया, B से अगला C हो गया, A से अगला B हो गया, और Y से अगला Z हो गया। तो ये कोड बन गया CPNCBZ, ये रहा, ठीक है।
ओके, सिंपल है, ठीक है। अब चाहते ना ऑप्शन भी एलिमिनेट करना सीख सकते थे यहाँ पर। ओके, अभी ट्रिक सिखाऊंगा ऑप्शन एलिमिनेशन वाली आपको बाद में। हम यहाँ पे देखो बी से अगला सी है, सब में सी चल रहा है, छोड़ो यार कुछ एलिमिनेट नहीं हो रहा। फिर ओ से अगला पी है, ये एलिमिनेट हो गया, क्यू और ओ आ रहा है। फिर एम से अगला एन है, ये यहाँ पे ओ दे रखा है, ये एलिमिनेट हो गया। अब इसमें दोनों में सेम जग रहा है, एन आ गया फिर सी भी आ रहा है, तो मतलब मैं आखिरी वाले को देखूंगा ना तो आप पता चल जाएगा वाई से अगला क्या है, जेड है। मुझे ये दो निकालने की जरूरत ही नहीं है, वाई से अगला क्या है, जेड है। ऑप्शन एलिमिनेट करके मैं सीधा आंसर बता सकता था। बात समझ में आई? तो दिस कैन सेव हार्डली 2-3 सेकेंड्स, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा टाइम की आपको लगता है किल्लत होने वाली है, बहुत ढीला मतलब धीरे धीरे से आप जो है पेपर को सॉल्व करते हैं, मतलब बहुत आराम आराम से करते हैं, तो भैया ये ट्रिक सीख लो, पता चलेगा। बट हाँ, हम बहुत फास्ट है कैलकुलेशन में, हम फटाफट से कैलकुलेटर पे हाथ चलाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑप्शनल एलिमिनेशन वहाँ यूज़ करो जब लगे कि यार कुछ नहीं बचा ज़िंदगी के अंदर में, बस यही करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ से कोड को अपने आप, दोनों लेटर को इस तरीके से लिख देना अपने आप, एक के नीचे दूसरा लिख देना, अपने आप कुछ ना कुछ पैटर्न दिखना शुरू हो जाएगा। दिख गया होगा पैटर्न, क्या दिख रहा है? मैंने जैसे लिखा ना, मुझे दिख रहा है पी से अगला क्यू है, आई से अगला एच, नहीं आई से अगला थोड़ा ना होता है एच, तो उल्टा है भाई, ई एफ जी एच आई होता है, एच के अगला है आई, एच के अगला है आई, सी से अगला डी है, एस से अगला है टी। तो मतलब पहले वाला अगला आ रहा है, फिर पिछला आ रहा है, अगला आ रहा है, पिछला आ रहा है, अगला आएगा यू वी आएगा और फिर पिछला आ रहा है ना। आर से पहले वाला होता है क्यू, फिर ई से अगला होता है एफ, ठीक है। यस, अब सेम तरीके से बोल रहा है कि हमें ब्राउजर का करके दिखाओ, ब्राउजर का करो भाई, सेम तरीके से कर रहा है। तो मतलब बी से अगला सी हो गया, आर से पहले वाला क्यू होता है ना, वो यहां आ गया। सेम तरीके से पैटर्न लिखेंगे, ओ से अगला पी आ गया, मैंने ओ पी। अब देखो सी क्यू पी किस में आ रहा है, सी क्यू पी इसमें नहीं आ रहा है, सी क्यू वी आ रहा है, यहां पे काट दिया, तो इन दोनों में आने वाला है, जो कि मुझे दिख रहा है कि यार जैसे ही मैं अगला निकालूंगा ना वो क्लियर कर देगा क्या होगा, सही है। तो हमें ओ से अगला पी है, तो डब्ल्यू से पहले वाला देखना होगा, यू वी डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू है ना, तो यहां पे वी आना चाहिए, वी कहां रहा है, ये आ रहा है। यू तो वैसे नहीं हो सकता, डब्ल्यू एक्स लिखता तब मैं कंफ्यूज होता, यहाँ तो यू तो आ ही नहीं सकता। एक पहला या एक अगला होता, अगला कंफ्यूजन का होती, एक अगला चेक करता तो भाई यहां पर हमारा आ जाता क्या नाम है एक्स, बट यहां पे क्या आ रहा है, एक पहले वाला लिखा हुआ है तो वो वी आएगा, तो आंसर इज बी। तो टीडीएस तो वैसे भी सेम है, वो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, बस देख लो वैसे, एस से अगला टी है और यहाँ से पहले वाला डी है और इससे अगले वाला एस है, ये पूरा आंसर है, बट मुझे पूरा चेक करना ही नहीं है। तो कई बार ऑप्शन को दिमाग में रखना, ठीक है, जब पेपर पे कर रहे हो ना, ऑप्शन को साथ साथ में देखते रहना, पैटर्न को चेक कर देना, जल्दी होगा, थोड़ा टाइम सेव होगा, ठीक है। यस, क्लियर है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसको देखो, कह रहा है कि हनी को अगर मैंने कोड दिया है आपका जे क्यू पी जी ए, मैक्सिमम चांसेस हैं इस टाइप के क्वेश्चन आने का, उसका चांस बहुत कम है। और जो वो बॉम्बे वाला क्वेश्चन दिखाया था ना, वो तो बहुत बार आता है, 2-3 बार आ चुका है, ठीक है, बट ये नहीं कि गारंटी नहीं है ये आएगा, हाँ, बट ये 2-3 बार मैं देख चुका हूँ सिमिलर टाइप का क्वेश्चन। मद्रास का एक वर्ड है, बताओ अगले का क्या होगा, कभी बॉम्बे दे देगा, कभी दिल्ली दे देगा, बट आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये स्टार मार्क कर दूँ ये अपना धाकड़ वाले क्वेश्चन में, ठीक है। हनी को कोड ये दिया है जे क्यू, तो एच आई जे, तो बेसिकली क्या है, एच के बाद आई आता है, उसको छोड़ के जे लिखा है, ओ के बाद पी आता है, उसको छोड़ के क्यू लिखा है, एन के बाद ओ आता है, एन ओ पी फिर लिख दिया है, एफ के बाद में जी आता है, ई के बाद एफ को छोड़ के जी लिख दिया है, वाई के बाद जेड आता है और जेड के बाद वापस से ए आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच, जेड खत्म होगा, तो याद रखना ये लूप रिपीट हो जाएगा, वाई के बाद जेड आता है, बट उससे अगला क्या आएगा, सिर्फ कुछ नहीं आता है, नहीं, वापस से ए बी सी डी शुरू ए आएगा, ठीक है। याद रखना कि भाई अगर ये लिखा हो ना वाई जेड, जेड के बाद क्या आता है, कह रहा है वापस से ए बी सी डी शुरू आएगी, तो जेड के बाद ए आता है, उसके बाद बी आता है, ठीक है। याद रखना ये चीज़ बहुत छोटी सी है बट इंपॉर्टेंट है। तो क्या दिख रहा है, एक एक छोड़ के लिखा हुआ है, तो ये बोल रहा है कि ये, अच्छा अब यहां क्या बोल रहा है, विच वर्ड कोड इज दिस, तो मतलब ये जो नीचे वाला है ना वो कोड है बेटा, अपने को बताना है ये किसका कोड है, ये किसका कोड है, यहां लेटर क्या आएंगे ऊपर में, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। विच वर्ड इज कोडेड एज दिस, मतलब कि यहां पे एक वर्ड होगा उसका कोड दे रखा है, तो क्या है होगा भाई, जो यहां लेटर आएगा उससे 2 आगे ये है, तो मतलब क्या होगा, क्यू आर एस टी यू वी,
तो V से पहले क्या आएगा बेटा, U आएगा, है ना। V से पहले क्या आएगा, U आएगा, और उससे पहले T आएगा, यहाँ पे T आना चाहिए। ये तो क्लियर है। T किस किस में आ रहा है, इन दो में आ रहा है, तो मतलब ये क्लियर है, ये ऑप्शन नहीं है। अगला क्या है, C से दो पहले क्या आ रहा है, C से पहले B आएगा, B से पहले A आएगा, तो TA आना चाहिए हमारा ऑप्शन में, TA आना चाहिए। ये रहा आंसर, ये है ही नहीं। पूरा सॉल्व ही क्यों करना, आंसर 2 में आ गया। ठीक है, चेक करके देख लेते हैं। क्या हम R को यहां डालते हैं, क्या VST है, ये टाइप नहीं होती से। क्या R को मैं यहां डालता हूं, उसका एक छोड़ के S, क्या T आ रहा है, आ रहा है। क्या मैं अगला यहां पे क्या डालूंगा, G डालूंगा। अच्छा, ये में से एक वो छूट गया था, यहाँ T है, यहाँ G है, यहाँ V है, यहाँ U है, फिर यहाँ G है, फिर यहाँ V है, फिर यहाँ U है। ठीक है, तो एक ब्लैंक छूट गया था, मेरी गलती इसलिए हुई है। ओके, बट ठीक है, मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी ना चेक करने की। G से अगला H आता है, फिर I आता है, सही है। फिर यहाँ पे अगर अपना E आएगा तो यहाँ से अगला F आएगा, फिर G आएगा, फिर अपना T आएगा, फिर अपना क्या आएगा, U आएगा, फिर V आएगा। सही है यार, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है ना। STU, सिंपल, एक एक छोड़ने वाला। बट मैंने क्या देखा कि 2 निकालने पे ही पता चल गया। ठीक है भाई, यस। ऑप्शन एलिमिनेशन रखो, बट अगर बहुत आसपास के है ना तो शायद दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन बेटा आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, जो मैं पहले बोल रहा था ना कि भाई वीक बच्चों को करना चाहिए, वो क्या बोल रहा हूँ कि जब आप हर क्वेश्चन में देखने लग जाओगे ना ऑप्शन एलिमिनेशन करना है या नहीं करना है। कई बार आपको लिखेगा यार स्टार्टिंग में आप आंसर आ रहा है, ऑप्शन एलिमिनेट करके हो रहा है, बट कई बार ऐसा दिखेगा यार इस वाले क्वेश्चन में ना बहुत सारे सिमिलर से वर्ड है। जैसे उस वाले क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखोगे बहुत सारे सिमिलर वर्ड थे, तो मैंने कहा यार देखो CPN CBX, CPN CBZ, CPO CBZ, ठीक है, तो बहुत सिमिलर से वर्ड थे, एक आधा लेटर चेंज हो रहा है, तो यहां पे अवॉइड करो। वो बच्चे जो बहुत स्लो हैं उनको करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि हर किसी को जो है अवॉइड करनी होगी हर क्वेश्चन में, नहीं। बहुत डिफरेंस पैटर्न दिख रहा है अपने को, क्यों नहीं करेंगे फिर अवॉइड, फिर क्यों करेंगे अवॉइड, करेंगे ना सॉल्व। यस, समझना ये बात। तो अपन ने अब पढ़ लिया है लेटर कोडिंग कैसे करनी है, अब पढ़ेंगे नंबर कोडिंग क्या होती है। नंबर कोडिंग बोलता है कि जब मैं किसी लेटर को नंबर की फॉर्म में कोड कर देता हूं किसी भी तरीके से, तो हम बोलते हैं नंबर कोडिंग। ऐसा भी हो सकता है किसी नंबर को लेटर की फॉर्म में कोड कर दिया हो तो वो भी लेटर कोडिंग, वो भी नंबर कोडिंग है। मतलब मैंने बोला कि राजेश को मैंने नंबर दे दिया कुछ, मान लो ऐसी, ठीक है, 1 3 2 4 5, ठीक है, मान लो मैंने नंबर दे दिया 6, तो इसका मतलब क्या है कि R1 बना दिया, A3 बना दिया, J2 बना दिया, E4 बना दिया, S5 बना दिया, H6 बना दिया। तो एक ऐसी कोड दे दिया, हो सकता है कुछ पैटर्न फॉलो कर रहा हो सकता है इनके एक्चुअल जो लेटर के कोड हैं ये फॉलो हो रहे हो सकता है कुछ भी। जैसे R हमारा 18 है, इसका कोड 01 दे दिया इसने, ये जनरली बढ़ा दिया जाएगा आपको, ठीक है। फिर अपने को इसका पता है क्या होता है IJKL, तो ये 10वां हो गया, E हमारा 5 होता है, मुझे भी याद नहीं है, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, ठीक है ना। 19 8 जो मैंने आपको पैटर्न बताया हुआ है, जहां पे रुक जाता हूं मुझे पता है यार L 12 है, J उससे 2 पहले आएगा तो मेरा J 10 हो गया, तो वैसे ही है। तो हो सकता है ऐसा भी आपको कोड दे दे वो, ठीक है। जब भी ऐसा कोड देगा पता चल जाएगा कि यार ये बहुत बड़ा कोड आ रहा है, तो उसका मतलब कि एग्जैक्ट लेटर वाले कोड दे रहा है। तो वो आपको मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन की हेल्प से कैसे होता है। जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, देखते हैं इसमें क्या कोड है। कह रहा है रिपल का कोड दे रखा है अपने को 613382, ठीक है, और लाइफ का कोड हमें दे रखा है यहां पे 8192, ठीक है जी। अपने को बोला है पिलर कैसे लिखा जाएगा, पिलर कैसे लिखा जाएगा। अभी मैं पूरा करा रहा हूं, उसका शॉर्टकट दिखाऊंगा अभी कैसे करना है, अपने को टाइम सेव कैसे करना है। तो यहां पे देखो, अगर मैं बोलता हूं R6 है, I1 है, I1 यहां पे भी होना चाहिए, हाँ सर आ रहा है, और दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, L दिख रहा है, L8 है तो L8 यहां भी आ रहा है, यस सर आ रहा है, तो मतलब सिंगल है। E2 है तो क्या यहाँ E2 आ रहा है, यस सर है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग नीचे वाला नंबर ही उसका नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे P का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, I का कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, L का कितना हो जाएगा बेटा, 8 है, यहाँ भी 8, E का कितना है, 2 है, और R का कितना है भाई हमारा 6 है। तो इसका कोड कितना होगा, 318826, 318826, सिंपल, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन आता है इस पे। नंबर कोडिंग का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ गया ना, आप बोलेंगे अरे यार यही तो चाहिए था लाइफ के अंदर, और कुछ नहीं चाहिए था। अब जैसे ये बोल रहा है, देखो कह रहा है ग्लोसरी का कोड ये दे रखा है, ज्योग्राफी का ये दे रखा है, जरूरी थोड़ा लिखना है, जियोलॉजी का क्या होगा। तो कह रहा है अपने को कुछ नहीं करना, अपने को सिर्फ जियोलॉजी जिसका निकालना है वो लिख लेना, सिंपल, ठीक है। ऊपर में चेक कर लेना एक बार कि क्या पैटर्न बन रहा है, ठीक है। अगर डायरेक्ट पैटर्न होता है मोस्टली,
कह रहा है जी हमारा अगर 9 है तो क्या यहाँ G9 यहाँ भी आ रहा है? अरे हाँ आ रहा है। अगर मैं देखता हूँ कॉमन क्या आखिरी में y आ रहा है, यहाँ y 2 है, तो क्या यहाँ y भी 2 आ रहा है? यस। तो मतलब कॉरस्पॉन्डिंग है। G 9 है, L सेकंड वाला 7 होगा, O मेरा 5 होगा, दोनों S 3 है, यहाँ भी दोनों S आ रहे हैं 3, है ना? सही है। तो G क्या है मेरा बेटा? G मेरा सबसे पहला 9 है। E कहाँ दिख रहा है? E ये रहा, E सेकेंड लेटर 1 आ रहा है। O कहाँ दिख रहा है? O मेरा ये रहा थर्ड लेटर, इसमें तो थर्ड लेटर यहाँ पे 5 आ रहा है। 915 किस किस में कोड है? 915 एक में नहीं है, बाकी सब में है। L देखो फिर, L में साथ साथ में चेक करते रहो। सर L ये रहा सेकंड, L सेकंड 7 आ रहा है। 9157 कोड कहाँ है? यहाँ पे है सेकंड वाले में, यहाँ पे भी है, ये वाले में नहीं है। ठीक है, इन दोनों में से आंसर होने वाला है। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों में होने वाला है, अगले दोनों 5 9 है, तो मैं आखिरी को चेक कर लूंगा। अगले दोनों तो मुझे पता चल गया ना 5 9 ही आने वाले हैं, टेंशन ही नहीं है, उससे आखिरी चेक कर लेंगे। y का कोड क्या आ रहा है? 2 है या 1 है? y का कोड 2 है, y का कोड 2 है, तो आंसर क्या होगा बेटा? ये हो गया। तो ये क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, तो अपने को टाइम सेव करने का क्या तरीका है? ऑप्शन साथ साथ चेक करके रख रहे हैं। ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली इसको कर भी लेता तो 1 सेकंड लगता है यार, O और G का भी कर लेता तो मत करो, कोई बात नहीं। अगर बहुत पास दिख रहा है तो मत करो ऑप्शन एलिमिनेट। ठीक है, डायरेक्टली भी कर सकते हो, दोनों में से जो सा आपको अच्छा लगे। तो ये तो जूलॉजी का कोड हमारा ये बनकर आ गया। अगला स्लाइड, अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ लूज इज कोडेड एज 1357, लो लिखना नहीं है, लॉज इज कोड ये है, गेन का कोड ये है, व्हाट डू यू फिगर ऑफ 82146। अब उल्टा पूछा है, 82146 किसका कोड है? उल्टा क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। ठीक है, 82146। अब 8 किसका है? देखो मैं सेम पैटर्न मान के चल रहा हूँ, N मेरा आखिरी है, E क्या मेरा यहाँ पे 7 है, तो ये पूरे अलग अलग लेटर है, तो मतलब इसका I मेरा 6 होगा, A मेरा 4 होगा। ठीक है, क्लियर है, सारे अलग अलग लेटर में यही मान के चलता हूँ। कुछ भी समझ ना आ रहा हो ना कि यार कोई पैटर्न सा दिख नहीं रहा है, तो ये मानना कि पहला पहला है, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, चौथा चौथा है। 8 कौन सा है मेरा? N है। ठीक है ना, N से कौन कौन से शुरू हो रहे हैं? ये दोनों तो नहीं हो रहे हैं। ओके, फिर मेरा 2 कौन सा है बेटा? अच्छा अब देखो यहाँ GL सेम है, GL सेम है, तो मुझे बताइए GL आने वाला, छोड़ दो इसको। आखिरी में AI होगा या A होगा? तो 4 का कोड क्या है? देखो एक बार, 4 ये रहा, 6 है बेटा, 4 6 है, तो 6 तो यहाँ आने वाला है। और 4 क्या है मेरा? A है ना? 4 क्या है मेरा? ये है, तो हमारा कोड ये होने वाला है NGLAI। इन दोनों को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि देखो ये दोनों में GL सेम आ रहा है। पहला देखा N है, इन दोनों में नहीं आ रहा यार, यहाँ पे बाकी सिर्फ आखिरी को देखा मैंने, I और A कहाँ आ रहा है, बस बात खत्म। ठीक है ना, क्लियर है? ओके, अब ये था हमारा नंबर कोडिंग का एक वाला क्वेश्चन। अब नंबर कोडिंग में उल्टा भी होता है क्वेश्चन। ठीक है, उसमें क्या होगा? ये वाला क्वेश्चन था जैसे कि नंबर का कोड बताना होगा, या फिर ऐसे दे रखा होगा आपको 2145 इज, ठीक है, राजू। ओके, या फिर 4268 इज, ठीक है, यहाँ पे दे दिया ये J, और यहाँ पे R, और 6 का और 8 का कुछ बना दिया JRAL। ठीक है, कुछ भी बना दिया, तो ऐसा दे दिया, बोल देगा एक और लेटर बनाओ, तो सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से, कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा ज्यादा। ओके, जैसे ये क्वेश्चन देख रखा है, देखो कह रहा है 18462 का कोड बिट को है, 18462 का, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपल है कि 1B होगा, 8E होगा, 4 मेरा T होगा, 6 मेरा K होगा, और 2 मेरा O होगा। और कह रहा है राहु का कोड क्या है? 7935, तो 43857 किसका होगा? तो सेम करो भाई, 4 कहाँ है? 4 कहाँ है? ये रहा, इसका बीचम बीच वाला, तो बीचम बीच वाला क्या है? T है, तो T से स्टार्ट होना चाहिए, सारे हो रहे हैं। ठीक है, फिर 3 किसका है भाई? 3 है सर 3 ये रहा, थर्ड लेटर इसका, थर्ड लेटर क्या है? यहाँ पे H है, तो TH से स्टार्ट होना चाहिए, सारे TH से स्टार्ट हो रहे हैं। 8 देखो किसका है? फिर 8 हमारा सेकंड है, यहाँ पे E, THE, हाँ ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये लो, थर्ड लेटर निकालते था, आंसर आ गया। क्रॉस चेक करने के लिए 5 का देख लो, 5 के लिए कहाँ पे भाई? 5 हमारा U आना चाहिए, ये रहा, है ना, इसका आखिरी U, यस, ठीक है। और आखिरी क्या आना चाहिए भाई? 7 किसका है भाई? 7 ये रहा R का, हाँ थ्योरी आ रहा है, बट उससे पहले मैंने आंसर निकाल दिया, ये आ रहा है। ठीक है, ये मैंने क्यों किया? मुझे 100% कंफर्मेशन चाहिए थी, ये बड़ा गेम खेल सकता है, नन ऑफ दिस भी आंसर टिक करवा सकता है। ठीक है, तो 100% करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अभी और क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे, बट लास्ट टाइप का जो क्वेश्चन एक बार उसको देख लेते हैं, दैट इज ऑड मैन आउट।
अब इसमें क्या होने वाला है, अपने को नंबर सारे दे रखे होंगे, नया नंबर क्या है ये नहीं बताना होगा, इनमें से कोई एक पर्टिकुलर चीज फॉलो नहीं कर रही होगी। अब ये नंबर्स के केस में भी दे सकता है, थिंग्स के केस में भी दे सकता है, कोई भी आइडेंटिकल चीज हो सकता है। ऐसा बोल सकता है कि 4 आपको एनिमल के नाम दे दिए और 1 बर्ड का नाम दे दिया, तो अपने को ऑड वन बर्ड, जैसे बचपन में खेलते थे ना, वो वाला गेम है, ठीक है, कि अपने को दे रखा है कि चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, हाथी उड़, अरे हाथ उड़ा दिया थप्पड़ पड़ेगा, है ना, वही है ऑड मैन आउट में। क्या करने का है, अलग होगा मत करना, उसको अपने को हटा देना है। यस, एग्जाम्पल समझाऊंगा, जल्दी समझ में आएगा। कह रहा है फाइंड द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, हार्ड डिस्क, रैम, मॉनिटर, सीपीयू, विंडोज एक्सपी। क्या अलग सा लग रहा है? हार्ड डिस्क सर एक फिजिकल पार्ट होता है आपका कंप्यूटर का, रैम हमारा फिजिकल पार्ट होता है कंप्यूटर का, मॉनिटर सामने दिखता है, सीपीयू सामने दिखता है, विंडोज एक्सपी सॉफ्टवेयर है, ये सारे हार्डवेयर है ना। तो ई आंसर हो गया। ऑड क्या है? ई है इसमें। सिलेक्ट द ऑड मैन आउट, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बिलियर्ड्स, फेंसिंग, बेसबॉल। क्या अलग दिख रहा है? क्रिकेट गेम है, वॉलीबॉल गेम है, बिलियर्ड्स इंडोर गेम है ना, बाकी सारे आउटडोर हैं। फेंसिंग, फेंसिंग क्या होता है? गेम होता है ये भी एक टाइप का, ठीक है, और बेसबॉल गेम है। बिलियर्ड्स इंडोर गेम है, बाकी सारे आउटडोर गेम्स हैं, ठीक है, बिलियर्ड्स इंडोर गेम है, बाकी सारे आउटडोर गेम्स हैं। अब ये तो लेटर वाले हो गए, ये ऐसे आएंगे नहीं, क्वेश्चन इस पे आएंगे, नंबर पे आएंगे, ठीक है, बता रहा हूँ बस आपको कि वर्ड्स में भी होता है, बट हमारे पास कोड क्वेश्चन जो आएंगे वो जनरली आपके नंबर्स में आएंगे। तो इनको देखकर बताओ क्या नंबर हो रहा है। 3 है, 5 है, 7 है, 12 है, 13 है, 17 है, 19 है। सर 3, 5, 7 कुछ पैटर्न तो दिख नहीं रहा यार इनमें। अच्छा एक चीज़ बताऊँ, इनमें कोई पैटर्न हो सकता है ना हो, ऐसा ना हो कि कोई हो सकता है पैटर्न हो सकता ना हो, ऐसा हो सकता है कि इससे 2 बड़ा है, इससे 2 बड़ा है ना, जैसे दिख रहा है ना, ये 2 बड़ा है, ये 2 बड़ा है, फिर यहाँ 5 बड़ा हो गया, फिर यहाँ पे अपना 1 ही बड़ा है, फिर यहाँ 4 बड़ा हो गया, फिर ये 2। तो यहाँ तो दिख ही रहा कोई पैटर्न ही नहीं है, पैटर्न सिर्फ पहले 2 और आखिरी में चल रहा है, बीच में कोई पैटर्न दिख ही नहीं रहा। तो ऐसा हो सकता है कोई पैटर्न ही ना हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है। तो कुछ और भी चीज़ हो सकती है क्या? सर मुझे एक चीज़ दिख रही है। क्या कह रहा है सर? ये देखो, ये 3 नंबर को ध्यान से और ये 3 नंबर को ध्यान से देखो, क्या दिख रहा है इनमें? सर ये ऑड नंबर है, ऑड ही नहीं, इवन दो ये प्राइम नंबर्स हैं। क्या प्राइम नंबर है या नहीं है? एक्सेप्ट क्या? 12, एक्सेप्ट 12, समझ में आया? एक्सेप्ट 12 ऑल आर प्राइम, बस आंसर आ गया। तो 12 हमारा आंसर है, 12 इज ऑड। बस ऐसे ही क्वेश्चन को चेक करना है, ठीक है। तो इसमें देखो 7, 9, 13, 17, 19, 7, 9, 13, 17, 19, सेम तरीके का क्वेश्चन है, आप बताओगे, मैं नहीं बताने का। 4 इसमें से प्राइम नंबर है, हिंट दे दिया। हिंट क्या है आप लोगों को? 4 प्राइम नंबर है, 4 आर प्राइम एंड 1 इज नॉट। हिंट है आपके लिए, एंड 1 इज नॉट। कौन सा नहीं है वही ऑड मैन आउट है। कौन सा है बताओ? क्या ऑप्शन आएगा? ए, बी, सी या डी? जल्दी से कमेंट में बताओ। 25 का ऑप्शन क्या आएगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइंड द ऑड मैन आउट, इसमें बताना है ऑड मैन आउट। 15 है, 21 है, 63 है। इसमें सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए भाई, और कुछ नहीं है। क्या दिख रहा है यहाँ पे? हाँ सर 15 हमारा ना 3 की टेबल पे आता है, ये 3 से डिविजिबल है। अच्छा 21 भी 3 से डिविजिबल है, सही दिख रहा है यार। 63 भी 3 से डिविजिबल है ना। 15 3 जा 7 आ गया। यहाँ पे इसको डिवाइड करें, सॉरी ये 5 आ गया, ये 7 आ गया। 63 को किया तो 21 आ गया। 81 भी डिवाइड हो रहा है तो 27 आ रहा है। 69 में डिवाइड हो रहा है 3 से, तो यहाँ पे 23 आ रहा है। पैटर्न तो कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि डिवाइड करने के बाद में 3 तो प्राइम आए बट 2 तो नहीं आए, हमें तो एक ही ऑड होगा। तो क्या करें? सोचना है ये कि यार ये नहीं चल रहा, ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा, ये हो रहा है, ये हो सकता है क्या, ये हो सकता है क्या, और क्या दिख रहा है? 3 से सारे डिविजिबल देख लिए, उसके बाद देख लिया उनके डिवाइड करने पे भी प्राइम नहीं आ रहा। मेरा खटक रहा है एक नंबर बार बार दिमाग में। ये 81 9 का स्क्वायर है, मतलब 81 एक परफेक्ट स्क्वायर है। बाकी कोई है क्या? तो मतलब ऑड ऐसा हो सकता है कि यही एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, बाकी कोई में पैटर्न ही ना हो, कुछ अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाकी कोई पैटर्न फॉलो कर रहा हो एक ना कर रहा हो, उल्टा हो सकता है एक ही नंबर पैटर्न फॉलो कर रहा है बाकी कुछ कर ही नहीं रहा है। तो 81 एक परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी कोई सा भी नहीं है, तो ये अलग सा है।
तो अलग होना चाहिए, तो 81 आंसर आ गया। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन, धाकड़ लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, जहाँ कुछ सीखने को मिला। अब इसमें देखो 4 है, 12 है, 44 है, 176 है और 890 है। क्या पैटर्न दिख रहा है? मल्टीप्लाई तो हो रहा है कुछ, है ना। अगर मैं देखता हूँ 4 × 3 मेरा 12 जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, 0 ऐड हो रहा है, ठीक है। क्यों मैंने किया? क्योंकि 12 × अगर मैं 4 करता हूँ तो मेरा 44 आ रहा है, ये बोल रहा है ना। बल्कि 12 × 4 कितना होता है मेरा? 48 होता है ना। तो बेसिकली मैंने क्या किया, ऐड नहीं किया, माइनस किया यहाँ पे। देखते हैं, हो सकता है पैटर्न चेंज हो, बट अभी तक तो ये दिख रहा है मुझे। 12 × 4 48 हो गया, 48 में से मैंने माइनस किया 4, मेरा 44 बन रहा है। यहाँ से मैंने 0 माइनस किया, ठीक है। और ये क्या हो रहा है? 3 और 4। तो बेसिकली 44 को मुझे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा किसी नंबर से टू मेक 176, टू मेक 176। देखते हैं, अगर मैं 44 को मल्टीप्लाई कराता हूँ किससे बेटा? 3 से, सॉरी 134 ना 5 से, तो कितना होता है? तो ये तो हो गया हमारा 0 और यहाँ होगा 220। नहीं, 220 से 176 तो नहीं बन सकता, तो कुछ तो लोचा है, कुछ तो मतलब गड़बड़ है। अच्छा, 890 और 176 का कुछ रिलेशन निकालो। अगर 176 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कराता हूँ, यहाँ पे मतलब मैं खुद सोच रहा हूँ आपके साथ साथ कि यार ये कुछ मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन का लग रहा है, क्योंकि 4 की टेबल के सारे आ नहीं रहे हैं, 4 की टेबल के तो सारे आ रहे हैं, बट एग्जैक्टली क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा, है ना। भाई 4 को 4 से डिवाइड कराऊंगा तो 1 आ रहा है, 12 को 4 से डिवाइड कराऊंगा तो 3 आ रहा है, यहाँ पर 11 आ रहा है, यहाँ पे 4 से डिवाइड कराने पे क्या मिल रहा है? देखो ना, अलग अलग पैटर्न करके देखो क्या आ रहा है ऑप्शन। ये तो नहीं फॉलो हो रहा, तो इसको हटा दिया हमने, ठीक है। यह बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए बोल रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 176 को 4 से डिवाइड कराया तो ये आ गया हमारा 4 और यहाँ पर आ गया हमारा 4। अच्छा, ये तो 44 ही बन रहा है यार। क्या होगा यार यहाँ? 890 को अगर मैं डिवाइड कराता हूँ 4 से तो क्या बनता है? देखो यहाँ बन रहा है ये अपना 2 देन 1 और देन अपना यहाँ पे बन रहा है ये 890 तो डिवाइड ही नहीं हो रहा, ये लो फंस गए। तो या तो हमारा 890 गलत है ऑप्शन, बट 890 ऑप्शन ही नहीं दे रखा तो मतलब 890 तो ऑप्शन ठीक है, ये तो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो मतलब हमारा दूसरा पैटर्न भी गया कि डिविजिबल वाला पैटर्न भी नहीं आ रहा। तो पैटर्न है क्या? बड़ा टफ क्वेश्चन था ये। मतलब इस क्वेश्चन को मैंने जब पहली बार सॉल्व किया था ना 3 साल पहले, ठीक है, हाँ ये पुराना क्वेश्चन है अपना, बहुत पुराना क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ। जब मैंने सॉल्व किया था ना, मैंने कहा यार कि भाई ये क्वेश्चन क्या दे दिया इन्होंने, बवाल क्वेश्चन, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं देना चाहिए था इनको। बट क्या करें, एग्जामिनर कभी कभार देगा, कोई पैटर्न समझ नहीं आ रहा इसका। तो यहाँ पे यार मैं बताता हूँ कि मैंने क्या ट्राई किया। क्या ना, मैंने यहाँ पे 4 है और उससे अगला नंबर 12 है, उसको यहाँ लिखा। बड़ा दिमाग लगा था भाई, बहुत दिमाग, मतलब दिमाग की दही हो गई थी इस क्वेश्चन को करते करते, जब मैंने पहली बार सॉल्व किया था ये। मैंने अच्छा सॉरी 44 यहाँ लिखा, फिर 176 यहाँ लिखा और 176 वापस से यहाँ लिखा और 890 यहाँ लिखा। तो मतलब यहाँ पे कुछ तो मल्टीप्लाई ऐड होने वाला है या सब्ट्रैक्ट होने वाला है। मल्टीप्लाई और ऐड होने वाला है या सब्ट्रैक्ट होने वाला है, ये मिलेगा। मल्टीप्लाई ऐड होने वाला है तभी ये मिलेगा, मल्टीप्लाई ऐड होने वाला है तभी ये मिलेगा। इतना मुझे समझ में आया, ठीक है। ऐड भी हो सकता है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। मैंने अभी मैंने एक पैटर्न बनाने की कोशिश करी थी, मुझे उसमें समझ नहीं आया। एक गलत है इसमें, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, और मेरे को मेजर था कि अगर 12, 44 और 176 में कुछ गड़बड़ होगी ना तो दिक्कत है, और हाई चांसेस है यही होगा आंसर, क्योंकि एक तो ये बचा है। तो बड़ा गड़बड़ था ये केस। तो दिमाग लगाना शुरू किया, मैंने कहा कि यार 890 तो पक्का सही है, तो इसको अगर मैं देख के करता हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है? कह रहा है कि अगर मैं 176 को मल्टीप्लाई कराता हूँ 5 से तो कितना हो गया? यही एक पैटर्न दिख रहा था, 0, 3 और यहाँ 8 और यहाँ 880 आ रहा है, ठीक है। 176 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ 880 आ रहा है, और इसमें 10 ऐड करूँ तो 890 आ रहा है। ये सोचने का तरीका इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ये आ रहा है, ओके ठीक है। अब ये 5 है,
अगर मैं मानता हूं ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ है, ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, 2 से। 4 इंटू 2 कितना हो गया भाई? 8 हो गया। मतलब मुझे पता है कि ये इसके भी हाई चांसेस है, ये ठीक होगा, हाई चांसेस है ठीक होगा, तभी मैं अटक रहा हूं, मुझे ये पता चल रहा था। 4 इंटू 2 8 हो गया। 8 प्लस में 4 करता हूं तो मेरा 12 आता है। अब यहां 10 दे रखा है, 4 से 10 की जर्नी कैसे हो सकती है? 4 से 10 की जर्नी होगी यहां पे अगर 2 का इंक्रीजमेंट कर लूं, शायद सही हो सकता है ऑप्शन। पैटर्न दिख रहा है ना? 4 इंटू 2 प्लस 4 12 है, 12 इंटू 3 36 प्लस 6 42 आना चाहिए अगर यहां पर। और अगर मैं इस 44 को रिप्लेस करके 42 कर दूं, 42 कर दूं, क्या 42 इंटू 4 प्लस 8 176 दे रहा है? अगर ये दे गया तो मेरा आंसर हो गया 42 इंटू 4, ये हो गया मेरा 168। क्या इसमें मैं 8 ऐड कर लूं तो मुझे 176 मिल रहा है? यस सर, मिल रहा है। बड़ा पेचीदा खतरनाक वाला क्वेश्चन था ये, और ये एग्जामिनर ने ना बड़ा दिया, यहां 42 आना था, ठीक है, तो बेसिकली ये ऑप्शन है, ठीक है। बड़ा बड़ा मतलब बोलते ना कि हाई लेवल का क्वेश्चन दे दिया। अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं भी हुआ ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे ऐसा एग्जाम में देगा यार, एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन देगा ही देगा, 2-3 में बोलूंगा कम से कम 7-8 क्वेश्चन 100 में से ऐसे आएंगे, हमें रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो देखते हैं लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस कैसे एग्जाम के अंदर में आए हैं। हमने सारे डिफरेंट टाइप के जो कंसेप्ट्स हैं यहाँ समझ लिए हैं, हमारा पूरा चैप्टर रेडी हो चुका है, बस अब हमें प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए 15 क्वेश्चन लास्ट ईयर के उठाकर लेकर आया हूँ, उसको देखते हैं क्या क्या करा गया है यहाँ पर। देखो बोला था ना ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत बार आया है। कह रहा है मद्रास को कोड किया है इसने सेम NBESBT, बट इस बार पूछा गया है दिल्ली का कोड क्या हुआ, दिल्ली का कोड क्या हुआ बताओ। दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है ये हमें पता है कि एक एक आगे वाला है, आप करोगे, मैं नहीं कर रहा इस क्वेश्चन को, ये मैंने करवाया है, एक एक आगे वाला अभी करवाया है ये, है ना। तो दिल्ली से एक आगे जाओ क्या आएगा, ई से आगे जाओ अगला क्या आएगा, यहाँ से एक आगे जाओ क्या आएगा, यहाँ से एक जाओ आगे क्या आएगा, यहाँ से एक आगे जाओ क्या आएगा, बताओ आंसर क्या आने वाला है। ये कोड सेम अभी कराया है, ठीक है। ऐसा होता है एग्जाम में, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारे रिपीट आ जाए। पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर खुद बताओगे हमें कमेंट में, 28 का, ठीक है भाई। अब ये देखो, हाँ ये एक पैटर्न दिख रहा है, बोल रहा है क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, देखते हैं क्या आएगा। 0 है, 2 है, 3 है, लिखो पेन से, 6, अच्छा, फिर 10, फिर 17, 28, क्वेश्चन मार्क एंड 75। तो नंबर बढ़ भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ रहे हैं, मल्टीप्लाई भी नहीं दिख रहा, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला 0 इंटू 2 से बड़ा, फिर 1 से बड़ा, फिर 3 से बड़ा, एडिशन वाला पैटर्न भी नहीं दिख रहा। और ऑल्टरनेट देखो, 2 इंटू 3 6 होगा, क्या 6 इंटू 3 18 आना चाहिए था, 17 आ रहा है, 17 इंटू 3 भी नहीं हो सकता फिर, क्योंकि पैटर्न नहीं बन रहा है ना, ऑल्टरनेट वाला भी नहीं है। तो कुछ ना समझ में आए ना, डिफरेंस निकाल के देखते हैं। 0 और 2 को ऐड करते हैं तो कितना होता है बेटा, 0 और 2 को ऐड करते हैं तो हमारा 2 होता है। 2 और 3 को ऐड कर सब्ट्रैक्ट करते हैं, सॉरी 0 और 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना होता है, 2 होता है। 3 और 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 होता है। 6 और 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 होता है। 10 और 6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4 होता है, शायद कुछ पैटर्न दिख रहा है। 17 और 10 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 7 होता है, दिख रहा है पैटर्न, कुछ तो दिख रहा है, पहले वाले को छोड़ के आगे पैटर्न दिख रहा है। यहाँ पे 17 और 28 और 17 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो कितना होता है बेटा, यहाँ पे 11 दिख रहा है। ओके, एक पैटर्न कुछ अलग सा दिख रहा है, बट ये देखते हैं क्या हो रहा है। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क में क्या है, मुझे एक पैटर्न दिखा बट यहां नहीं एप्लीकेबल हो रहा, वो बस ओ हो रहा है, हो गया। देखो बस देख रहे हो, मतलब पैटर्न हर जगह होना चाहिए। मेरे को अभी तक एक पैटर्न दिख रहा था बट यहां नहीं हो रहा था। क्या पैटर्न है देखो, कह रहे देखो सर आपने जो ये नंबर लिखा है ना वो इन दोनों का सम है, 2 + 1 का। आपने जो ये 6 लिखा है ना सर, 6 लिखा है ना आपका, सॉरी इन दोनों का नहीं, इन तीनों का सम है। ध्यान से देखो, इनका इन तीनों का। बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। आपने 0 + 2 + 1 3 बना दिया, आपने सेम 2 + 1 + 3 आपने 6 बना दिया, है ना। 2 + 1 + 3 6 बना दिया। आपने 2 + 3 + 4 3 + 3 + 4 आपने 10 बना दिया, दिख रहा है। आपने सर सेम तरीके से 6 + 4 + 7
है ना, 10 + 7 17 बना दिया। आपने 10 + 7 + 11 कितना बनाना है भाई, कितना बनाना है, 28 बनाना है, बना दिया। सही है, तो पैटर्न तो समझ में आ गया हमें। पैटर्न क्या समझ में आया भाई, कि भाई अगला नंबर जो है, अगला नंबर जो है वो पहले 0 + 2 प्लस में 1 हो गया, है ना। 3 कैसे बना है, जो पिछले दो नंबर हैं उसमें 1 ऐड करके बना है, ठीक है। फिर अगला नंबर जो है 2 + 3, उससे पिछले वाले दो इसमें 1 ऐड करके बना है। फिर अगला नंबर जो है 3 + 6, पिछले दोनों में हमारा 1 ऐड करके बना है। सही है। फिर अगला नंबर 17 जो है वो 6 + 10 में, 6 + 10 के अंदर में 1 ऐड करके बना है। अरे पैटर्न रिकॉग्नाइज हो गया भाई। फिर 10 + 17 में, 10 + 17 के अंदर में अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो 28 बना है। ये कैसे अनुमान लग रहा था बेटा, ये मेरे को कैसे अनुमान लग रहा था, जब मैंने इसको देखा ना यार, ये पैटर्न जो देख रहा था ना, यहां से मुझे दिखता जा रहा था। अब मुझे पता है ऑब्वियसली कि अगले का क्वेश्चन मार्क आ जाएगा यहाँ पे कि सर इन दोनों का डिफरेंस ही नहीं पता तो कैसे करोगे आप। हाँ फंस गए ना। हाँ ये तो ठीक है, 28 + 11 हो जाएगा, होने वाला क्या आपका 28 + 11 प्लस समथिंग आएगा आपका, यहाँ पर प्लस समथिंग आएगा आपका आंसर। बट उसको चेक करते करते मुझे एक और चीज दिखनी शुरू हो गई थी कि 3 जो है वो पिछले दो का कुछ कॉम्बिनेशन है, 6 जो है इन दो का कुछ कॉम्बिनेशन है। तो क्या कॉम्बिनेशन निकला यार, ये 1 1 ऐड से मिला। ये मुझे पहले नहीं दिख रहा था, जैसे मैंने पहली लाइन देखी ना मुझे दिख गया, दूसरी लाइन भी सेम तरीके से दिख रही थी, तीसरी लाइन भी, चौथी लाइन भी। तो ये आप करते रहोगे ना प्रैक्टिस, तब समझ में आएगा। ठीक है, फिर इसका मतलब क्या, अगला 17 + 18, 17 + 28, ठीक है, प्लस में यहां पे 1 करूंगा तो मेरा अगला नंबर आ जाएगा। चेक कर लो क्या आएगा, 17 + 1 18, 18 + 8 6 और यहाँ पे 4, 46 आना चाहिए, 46 ऑप्शन आना चाहिए। बट गारंटी के लिए कहीं गलती ना हो जाए, यहाँ पे 28 + 48 में 1 ऐड करके देखो क्या हमारा 75 आ रहा है। 28 प्लस सॉरी 46 ना, 46 आया क्या, 75 आ रहा है, आएगा ही आएगा, यही है। ठीक है, आ रहा है, सही है भाई। ओके, तो बड़ा बोला ना कुछ क्वेश्चन देगा अच्छे लेवल के, ऐसा नहीं है कि सारे बेकार देगा, बट ये कुछ पैटर्न दिख रहा था। अब इसमें देखो 3 है बाय 8 है। अच्छा ये वाला एक क्वेश्चन का टाइप है, ये भी देखो ध्यान से, 8 है, 19 है, फिर 18 आ रहा है, 41 आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, 78 और 173। ऐसे क्वेश्चन जब भी होंगे ना, हाई चांसेस बता रहा हूं मैं आपको, या तो इनके डिवाइड से कुछ बन रहा होगा जो कि साफ साफ दिख रहा है नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ पे 19 आ गया, इसका कुछ मल्टीपल है नहीं, फिर अगला 19 का मल्टीपल 41 तो होता नहीं है, तो मतलब अलग अलग है। तो हाई चांसेस ऐसा क्वेश्चन में जब दिख रहा है ना कि डिवाइस से पॉसिबल नहीं है, जैसे एक क्वेश्चन देखा था ना 1 2 1 फिर 1/2 1/4, वैसा भी नहीं है। तो इसके अंदर में क्या होगा, ऊपर वाले नंबर एक पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं, जनरली देखा मैंने ये चीज, और नीचे वाले अलग पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, ये अपना मिक्स सीरीज टाइप का दिखा देगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, 8 19 41 क्वेश्चन मार्क और 170। देखो कुछ पैटर्न दिख रहा है, पैटर्न दिख रहा है क्या, चेक करो भाई। सर इन दोनों का डिफरेंस 5 आ रहा है, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस अपना 10 आ रहा है, हाँ कुछ तो हुआ। अच्छा यहाँ से अगर मैं आगे जाता हूँ तो मुझे डिफरेंस कितना दिख रहा है, 60 का दिख रहा है, और 60 को मैं कुछ तोड़ूं दो पार्ट में तो मेरे को ये डिफरेंस चाहिए। ठीक है, 5 10, अगर मैं यहाँ बोलूँ 20 और हो गया, और यहाँ बोलूँ 40, 18 + 20 कितना होता है बेटा 38, और 38 + 40 कितना होता है 78। ये भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन डाल दिया इसने। 38 + 40 कितना होता है 78। कैसे पता चला, पैटर्न रिकग्निशन से। तो ऊपर में 38 आ रहा है, किसमें ये है, नीचे में 85 होना चाहिए। तो देखो क्या ये कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, अब समझ में आ गया। ठीक है, ये होगा या नन ऑफ दीज होगा, तो ऊपर वाला 38 क्लियर है, दिख गया था पैटर्न। अच्छा यहाँ से थोड़ा सा लॉजिकली लगाते हैं तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही कतई ही ना होता। पूछो क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे ऊपर में दिख रहा है कि भाई नंबर तो बढ़ रहे हैं बट 78 से छोटा आने वाला है, ये तो होता ही नहीं कभी भी। इन दोनों में से एक में कंफ्यूज होते हैं। फिर मैं अगर थोड़ा सा और लॉजिक लगाता, मेरे को नहीं पैटर्न रिकॉग्नाइज आया, ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकता हूँ, ऑप्शन एलिमिनेट तो कर सकता हूँ। इसको देखता मैं, इसमें नीचे वाला देखो 38, यहाँ दिख रहा है नंबर बढ़ रहे हैं नीचे में बढ़ रहे हैं,
तो नीचे जो डिनोमिनेटर आएगा 41 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे 38 दे रखा है, ये भी नहीं है। तो कई बार ऐसा होगा कि ऑप्शन एलिमिनेट करने की वजह से भी आप अपना आंसर निकाल पाओ, ठीक है। तो यहां पे समझ में आ गया ये दोनों ऑप्शन है ही नहीं, या तो ये होगा या नन ऑफ दिस होगा। तो फिर मैं खेल लेता यहां पुट करके 38 डाल दिया, ठीक है, 38 डाल दिया। क्या दिख रहा है पैटर्न? हाँ, 3 से 5 बड़ा 8 है, 8 से 5 बड़ा 10 बड़ा ये है, 18 से 20 बड़ा ये है, और फिर ये है। इन दोनों का डिफरेंस क्या हो रहा है? ऐसे बढ़ रहा है ये, ठीक है। 5 के टेबल में बढ़ रहा है ये, ठीक है। 5 का दुगना 10, 10 का दुगना 20, 20 का दुगना 40 का डिफरेंस आ रहा है, ये दिख गया। नीचे वाला 85 है, तो नीचे वाले में भी कोई पैटर्न हो रहा होगा, देखें क्या पैटर्न है, चेक करें। 19 है यहाँ पे, 19 में से 8 गया 11 हो गया, 41 में से 19 गया 22 हो गया। यहाँ पे 44 का डिफरेंस आ रहा है क्या? देखो आ रहा है, अरे आ ही रहा है, ठीक है। 44 का डिफरेंस आ रहा है, तो बेसिकली इनका डिफरेंस कितना है? ये बढ़ रहा है 11 का, फिर 22 का, फिर 44 का, तो अगला वाला 88 का डिफरेंस आ जाएगा। तो मतलब समझ रहे हो, दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस होगा उतनी जल्दी आंसर आएगा। अब इसका देखो, ये देखो, ऐसा नहीं सारे डिफिकल्ट है ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। कह रहे फाइंड द ऑड वन आउट। भाई साहब बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। ये क्या है? 2 इंटू 3, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, है ना, 3 इंटू 2 लिख दो भाई इसको, 3 इंटू 2, है ना, 3 से मल्टीपल हो रहा है, फिर 3 इंटू 6, 3 इंटू 7, और यहाँ पे ये क्या है? कुछ भी नहीं है, यहाँ 3 इंटू 10 है। सारी 3 के टेबल पे आ रहे हैं, बट 26 को छोड़ के आंसर क्या है? 26। क्लियर, बहुत ईजी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, कर लेंगे। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। हेल्थ, मैंने बोला ना क्वेश्चन देगा थोड़ा डिफिकल्ट, तो वो नंबर सीरीज पे फंसाता है, और किसी पे फंसाना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं, थोड़ा मुश्किल है, बट नंबर सीरीज पे फंसाना थोड़ा इजी है। ऑड मैन आउट पे भी फंसा सकता है वो, ठीक है, तो बट इस पे नहीं फंसाएगा वो, ये हमारे फेवरेट हो जाता है। इसीलिए कह रहा है IFBMUI का कोड, हेल्थ का कोड ये है, तो नॉर्थ का कोड क्या होगा? नॉर्थ का कोड क्या होगा? ठीक है भाई। सो यहां पे HI, ठीक है, H का अगला I, E के अगला F, A के अगला B, अरे तो वो सही है, L के अगला M, T के अगला U, H के अगला I, सिंपल है। N के अगला O, O के अगला P, R के अगला S, T के अगला U, H के अगला I, OPSUI, OPSUI, सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, है ना। चलो अगला, यहां पे अगला क्या आएगा? कॉमन आता है यहाँ पे, ठीक है। 1/2 दे रखा है, 3/4 दे रखा है, 5/8 दे रखा है, 7/16 दे रखा है। पैटर्न दिख रहा है यार, ऊपर वाले 1 3 5 7 एक पैटर्न दिखा रहा है, अब सिंपल है। और नीचे वाला 2 4 8, लिखने का यही फायदा है, कुछ अलग पैटर्न दिखा रहा है, नीचे का अलग पैटर्न है, ऊपर का अलग पैटर्न है। क्या दिख रहा है यहाँ पे? ऑल्टरनेट नंबर, एक छोड़ के अगला नंबर दे रखा है, ऑड नंबर, तो अगला नंबर क्या आएगा भाई? 7 से अगला 9 आएगा। ऊपर में 9 कहाँ है? ये रहा, ऑप्शन ए आएगा। बस सिंपल है, करने की भी जरूरत नहीं है। अगला इतने में आंसर पता चल गया। चेक कर लो यहाँ पे, 2 2 बढ़ते जा रहे हैं, तो 16 को 2 से बढ़ाएंगे तो 32 आएगा, है ना। 2 गुना 2 4 हो गया, 4 गुना 2 8 हो गया, 8 गुना 2 16 हो गया, 16 गुना 2 32 होगा, तो 9/32 आंसर होना चाहिए था। ऊपर में 7 से एक बड़ा नंबर, 2 बड़ा नंबर 9, और नीचे में 16 गुना 2 32 आंसर, ठीक है। क्लियर है भाई, बहुत ईजी, ऐसा होगा। अच्छा एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन देखो, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन हमने किया नहीं है प्रैक्टिस, तो यहीं पे कर लेते हैं। अब इसमें भी ना एक्चुअली में ये कुछ नहीं है, यहाँ पर ये अपना जो अपने किया था ना, बोला ना मैंने कि कभी कभार अल्फाबेट कोड वाला आया है, तो ये अल्फाबेट और लेटर को थोड़ा मिक्स बना के कर दिया है। तो इसको देखकर घबराना नहीं कि ऐसा कुछ हो गया है। तो जब भी ऐसा कुछ दिख रहा होगा ना, तो याद रखना कि अपना यहाँ पे जो ये लेटर्स है ना, PRTV, ये एक पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे। जो ये नंबर्स हैं 3 5 8 12, ये एक पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। और ये वाला जैसे मैंने आपको बताया था CFIL, जो मैंने आपको पैटर्न बताया था कि ऐसे कर रहा होगा, ठीक है। यहां बताना है अपने को, ओके। तो इनको देखकर करना है। बताया था तरीका पता होगा तो कर लोगे। तरीका मैंने आपको बताया 3 क्वेश्चन की हेल्प से। P से अगला Q आता है, छोड़ के R लिखा है। R से अगला S आता है, उसको छोड़ के T लिखा है। T से अगला U आता है, U छोड़ के V लिखा है। तो UVW छोड़कर X आएगा, पहला लेटर X 3 में है, इस ये नहीं आएगा ऑप्शन, ठीक है। अब अगला 3 से अगला 4 छोड़ के 5 लिखा, तो मतलब 2 का डिफरेंस। 5 और 8 में 3 का डिफरेंस, फिर इसमें 4 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो मतलब 12 में से 5 ऐड करना होगा। 12 8 - 12
12 माइनस 8 4 हो गया, तो 12 प्लस 5 अगला होना चाहिए, दैट इज 17। 17 कहाँ आ रहा है, एक्स 17 यहाँ पे आ रहा है, एक्स 17 है आखिरी डिसाइडिंग फैक्टर है। एम होगा या ओ होगा, देखते हैं चलो, एम होगा या ओ होगा। सी डी ई दो छोड़े हैं, एफ आ गया, जी एच छोड़कर आई आया है, जे के छोड़कर एल आया है, एम एन छोड़कर ओ आएगा, यहां आखिरी वाला ओ आना चाहिए, ये होगा आंसर X17 O। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल था, सिंपल पैटर्न है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट स्टार्ट पता होगी तभी कर पाओगे, ठीक है। तो दिस वाज लाइक कि मिक्स ऑफ अल्फाबेट सीरीज, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, उसी से बना है। फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। 8, 27, 64, 125 एंड 260। देखते हैं क्या दिख रहा है, मुझे तो कुछ और दिख नहीं रहा है, देखते हैं। 8 इज 2 का क्यूब, 27 इज 3 का क्यूब, 64 इज 4 का क्यूब, हाँ 5 का क्यूब, एंड दिस इज 6 का क्यूब। और तो कुछ है ही नहीं भाई। व्हाट इज ओड इन दिस, ये बोल रहा है ओड है, ओड कुछ दिख रहा है क्या? नथिंग इज ओड। आपको क्या लग रहा है कुछ ओड है? 8 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 4 4 का क्यूब है, 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। इसके अलावा कोई पैटर्न भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, हमें दिख रहा है क्या? 6 का क्यूब 16, 216 ही होता है ना, चेक कर लूँ मैं, मुझे तो लग रहा है यही होता है। कैलकुलेटर निकालें, कैलकुलेटर बाबा आपको भी दिए जाएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। 4 इंटू 4 इंटू 4 64, ठीक है, सही है यार, कुछ नहीं है। 5 इंटू 5 इंटू 5 इज 125, गड़बड़ कहाँ है? 6 इंटू 6 इंटू 6, ये भी इतना ही होता है 216। तो आई थिंक कहीं पे कुछ मिसप्रिंटिंग हुई है इस क्वेश्चन में, क्योंकि कोई भी गलत नहीं है, एवरीवन इज राइट, ठीक है। सीरियल वाइज चल रहा है, क्यूब चल रहे हैं, तो कोई पैटर्न दिख नहीं रहा है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है सर कि इसमें किसी और तरीके से का भी सीरीज बन रहा हो, लॉजिक है, लग रहा है। हाँ देखो, क्योंकि इवन ऑड वाला भी चक्कर नहीं है, ये 3 इवन है, ये 2 ऑड आ रहे हैं, तो वो भी चक्कर नहीं है, कुछ और पैटर्न भी तो हो सकता है सर। बट देखो देखो क्या कोई पैटर्न है और चेक करो, लग रहा है आपको कोई पैटर्न? आई एम नॉट एबल टू सी एनी अदर पैटर्न राइट नाउ। इफ यू फाइंड बताना मुझे लगता है ये क्वेश्चन में इन्होंने कुछ गलती होगा, बट वो देना भूल गए हैं यहाँ पर, ठीक है। जब मेरी टाइपिंग बुक में हुआ है ना, तो वहां पे लग रहा है मुझे ऐसा, इस क्वेश्चन में मुझे कोई मिस्टेक दिख नहीं रही है। इनकेस होएगी तो अपन कंफर्म कर देंगे, अभी तक तो मुझे नहीं लेकर रही है, ठीक है। यस, माइल्ड का कोड क्या होगा, इसको देख के बताना है। ओ भाई, खतरनाक क्वेश्चन वगैरह ये, ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना। बी क्या है? सेकंड लेटर। ई क्या है? 5th लेटर। ए कौन सा होता है? फर्स्ट लेटर, ठीक है। टी कौन सा होता है? QRST, जल्दी से बताओ सर। 20वां लेटर होता है, 20वां लेटर, ठीक है। अब अगर आपने ABCD का फॉर्मेट पढ़ा होगा, ABCDEFGH, आखिरी से अगर मैं चलता हूं तो ZYXW V और U आता है, UVWX आता है ना। अब ध्यान से देखना, इसने क्या किया है, इस पहले को आखिरी से रिप्लेस मारा है, इस सेकंड को अगर ये स्टार्टिंग वाले ना देता ना तो शायद बड़ा कंफ्यूजन होता, बट इसने जान करके दिया ताकि बच्चों को कुछ हेल्प मिले। सेकंड लास्ट से करा है चेंज, 5th को 5th लास्ट से करा है चेंज, 5th को 5th लास्ट से करा है चेंज। तो यहां कैसे होगा? अब देखो, अब इसमें ना पता है क्या चीज है, आप शायद सारे नहीं बता पाओगे, बट कुछ तो बता पाओगे। जैसे मुझे दिख रहा है कि 4th लेटर D है, 4th लेटर D है, यहां से 1 2 3 4, 4th लेटर W है, तो आखिरी वाला W होना चाहिए। W किस किस में आ रहा है? देखो, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इन दोनों में आ रहा है, ठीक है, 2 में ही आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। तो कह रहा है कि अगर मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं, GHIJ,
तो आई आ गया मेरा, मैं सेकंड पे फोकस करूंगा। भाई नहीं पता चल रहा है ना यार, हर कितना याद रखेंगे, यहीं से मैं एक पैटर्न निकाल लेता हूं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नोवा लेटर चाहिए ना मुझे, नोवा लेटर आई है यहां से, तो पीछे से नोवा कौन सा आ रहा है, ठीक है, यूवी एक्स डब्ल्यू हो गया, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस और टी। तो यहां से नोवा चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नोवा आर आ रहा है, पीछे से नोवा आर आ रहा है, ठीक है ना, पीछे से नोवा आर आ रहा है। इसका और शॉर्टकट बताऊंगा अगर याद करना चाहो। उस देखो सेकंड पोजीशन पे आर कहाँ है, यहाँ तो एन आ रहा है, नहीं है, यहाँ आ रहा है, कहाँ गया भाई, ये रहा, एन आर ओ डब्ल्यू, एन आर ओ डब्ल्यू, दिस इज द आंसर, ठीक है। ये मैंने बता दिया, अगर आपको नहीं आता हो मैं आपको एक और तरीका सिखाता हूँ। हमें पता है उल्ट, अगर मुझे पीछे से नंबरिंग चेक करनी है ना तो उसका बहुत सिंपल तरीका है। कह रहे हैं कि मुझे अगर पीछे से नंबरिंग चेक करनी है, जैसे बोला ना इसकी आई की आर की पीछे से नंबरिंग 9 आ रही है, तो मैं कह रहा कि मुझे आर की आगे से पता है नंबरिंग क्या होती है, 18 होती है, ठीक है। तो कह रहा 26 में से 18 माइनस करना और 1 ऐड कर देना, इसका पीछे वाला नंबर आ जाएगा, रिवर्स का नंबर आ जाएगा, चेक कर लो, 9 आएगा, ठीक है। सिमिलरली टी का पीछे आगे से नंबर 20 होता है, तो पीछे से नंबर कितना होगा देख बताऊं, ठीक है। टी का आगे से नंबर हमारा 20 है, तो मैं बोल रहा हूं 26 में से 20 को माइनस कर लेना और 1 ऐड कर देना, इसका पीछे का नंबर आ जाएगा। तो 26 में से 20 गया, 6 6 प्लस 1 7, 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है ना, 7वां, ठीक है। सेम तरीके से कोई और आप चेक करोगे तो सेम पैटर्न, जैसे बी का क्या है, सेकंड है आगे से, तो पीछे से अगर नंबर देखूंगा ना, रिवर्स में देखूंगा, तो बी का रिवर्स में कौन सा आ जाएगा हमारा, 26 माइनस 2 प्लस 1, दैट इज 25वां नंबर। अब इसने क्या किया था, कह रहे हैं कि रिवर्स वाला जो नंबर है ना उसको ले लिया था फ्रंट पे, तो 25वां हमारा फ्रंट से कौन सा है, वाई है, ठीक है। हमारा टी अगर पीछे से 20वां है तो फ्रंट से मतलब सॉरी आगे से 20 है, तो रिवर्स में क्या है इसका 9 है, रिवर्स में जो है हमारा G9 होता है, इसने ये ले लिया था। इसका रिवर्स में 25 होता है, ठीक है, बी का, और फ्रंट में 25 कौन है, वाई है, तो ऐसे लिया था। तो डी का रिवर्स में क्या आएगा बेटा, चेक करोगे तो हमारा 22 आएगा, और डब्ल्यू होता है फ्रंट में 22, तो ऐसे इसने करा है, ठीक है। तो मैंने आपको 2 तरीके से बता दिया एक ही क्वेश्चन को। और क्वेश्चन देखते हैं, कहना इन अ सर्टेन कोड रिपल इज रिटर्न एज, रिपल को लिखा जा रहा है 613382, ठीक है। लाइफ को लिखा जा रहा है 8192, ठीक है। बोल रहा है कि यहां पे ये राइफल आना था, ठीक है। राइफल को क्या लिखा जा रहा है, टाइपिंग एरर है, ठीक है। राइफल को क्या लिखा जा रहा है ये बताना है। अब बहुत सिंपल सा है यार, इसमें तो इतना दिमाग लगाना ही नहीं था, मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया, जरूरत नहीं है। ये दोनों लेटर तो सेम है, तो यहाँ तो 61 आने वाला है, और यहाँ पे भी ये दोनों आखिरी वाले सेम है, यहाँ पे 82 आने वाला है। एफ का कोड क्या देख लो, एफ का कोड 9 है सर, 9 है, 619982 आंसर है, 619982 आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर है। तो 6182 से मैं वैसे ही बता देता कि किस मारा, 61 पहला और आखिरी के 82, किसी में और में है ही नहीं, ठीक है। तो दिस वॉज वेरी इजी। तो ऐसे इजी क्वेश्चन भी आते हैं। अब जुलाई के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं इसके अंदर बताओ अब क्या आंसर है। 118 4 27 खाली 64 और 16, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर ध्यान से, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ऑल्टरनेट पैटर्न दिख रहा है। यहाँ पे 1 है, 8 है, 27 है, फिर एक खाली छोड़कर 64 है। वाह सिंपल है, ठीक है, ये पैटर्न हो रहा है। और दूसरा कौन सा रहा है, ये वाला 1 4 खाली एंड 16, 1 4 खाली एंड 16। तो क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई आपको, ठीक है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर होगा ना बेटा, 9 आएगा। कंफ्यूजन 8 मत लिख देना, यहाँ 2 होता तो मैं 8 लिख सकता था। 1 है, ये स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है ये स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्यूब्स चल रहे हैं, हेल्प के लिए दिया है आपको ऊपर में, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। नहीं देता तब भी आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। ऊपर में क्यूब्स दे रखे हैं, नीचे में स्क्वायर का पैटर्न चल रहा है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। अगर यहाँ पे गलती से 8 ऑप्शन दे देता ना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते, दिया ही नहीं है उसने, आपके लिए ईजी रखा है ना, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन। अगेन और क्वेश्चन देखते हैं आओ। 225 196 169, फाइंड द रॉन्ग टर्म, मतलब ऑड टर्म कौन सी है ये बताना है। तो मुझे सारे स्क्वायर्स दिख रहे हैं, है ना।
225 15 का स्क्वायर है, 196 14 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, एक्सेप्ट 77 की जगह 81 आना चाहिए था, ये गलत है ना। ये 10 का स्क्वायर होता है, ये हमारा 8 का स्क्वायर है, तो 81 आना चाहिए था, 77 नहीं आना चाहिए था। दिस मीन्स बी ऑप्शन है। बहुत ईजी अगेन, ठीक है, दिखा दिया ना आपको, मतलब ज़्यादा मुश्किल आता नहीं है। ये देखो, चलो ये आप अगेन आप ही करोगे, ये भी मैं नहीं कर रहा। दिल्ली का कोड अपने को दे रखा है EFMI और J, ठीक है, अगला अगला नंबर है सीधा सीधा। तो बताओ जयपुर का क्या होगा, कमेंट में बताओ फटाफट से, ठीक है। अगला अगला नंबर ही तो दिख रहा है, I से अगला J है, H से अगला I है, L से अगला M है, तो जयपुर के अंदर J से अगला क्या होगा भाई, K होगा, फिर B होगा, करके बताओ। KB से स्टार्ट होने वाला यही ऑप्शन है। अरे सिंपल क्वेश्चन है, तो 2 में ही क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये देखो, ये है, मैं आपको एक ये टाइप के क्वेश्चन बता रहा था, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। फ्रेम का कोड दे रखा है अपने को 0618011305। जब दिखे ना यार, यहां तो 6 ही लेटर हैं, यहां पे तो बहुत सारे दे रखे हैं, और काउंट करना डबल मिलेंगे, 12 हैं ये, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 लेटर दे रखे हैं हमने को यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हो सकता है शायद इसका ये एग्जैक्ट कोड हो। हाँ, F का कोड 6 होता है, R का कोड 18 होता है, A 01 है, M 13 है, और E हमारा 5th होता है। सिंपल, मतलब एग्जैक्ट कोड जो होता है ना हमारा, जो नंबरिंग के अकॉर्डिंगली वो दे रखा है। तो A का कोड 01, R का कोड कितना होता है भाई 18, I का कोड 9 होता है, S का कोड हमारा 19 होता है, E का कोड हमारा 5 होता है। तो ये कोड याद हो जाएंगे आपको धीरे धीरे। 01 18 ये हट गया, फिर अपना 09 आया, ये हट गया, फिर अपना 19 आया, ये हो गया, ठीक है, ये हट गया। तो क्वेश्चन बढ़िया था ये, ठीक है। तो एग्जैक्ट कोड जो होता है उसका वो भी आ सकता है, याद रखना ये बात भी, ठीक है भाई। अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कर लोगे, है ना। मोटेल का कोड बताना है, MOTEL का, ठीक है। तो यहां से क्या दिख रहा है हमें, M कौन सा है, 3rd है, 7 सीधा सीधा लिखेंगे। O कौन सा है भाई, क्लॉक में से बीच वाला, दैट इज 2। T कहाँ है, T ये रहा 8। E कहाँ है, E ये रहा 9। I कहाँ, L कहाँ है, L नहीं है सर, बट 7 2 8 9 की हर एक में हो रहा है क्या, किसी 2 में हो रहा है क्या, नहीं सर, 7 2 9 6 4 है, 2 7 है, एक ही ऑप्शन है। आखिरी वाला नहीं पता क्या है, बट ऑप्शन एलिमिनेट करके तो बता सकते हैं हम, वेरी इजी। तो मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। हो सकता है बोलोगे नहीं नहीं सर एल का पता ही नहीं, हम तो सॉल्व ही नहीं करेंगे, तो चीटिंग कर दी। नहीं भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर आ जाएगा। वेरी इजी चैप्टर, बहुत आसान से नंबर आ रहा है। अगर मैं बोलूँ ना, सारे चैप्टर में पूरे जितने भी 15 क्वेश्चन देखे, उसमें से 2 क्वेश्चन, एक में तो शायद मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है, जो मैंने भी आंसर आपको नहीं दिया, मुझे सारे पैटर्न दिख रहे हैं, और उसके अलावा एक क्वेश्चन और थोड़ा बढ़िया लेवल का था, बाकी सारे इजी थे। देख लो भाई, सारे क्वेश्चन, कौन सा मुश्किल है इनमें से, कोई भी मुश्किल नहीं है ना, कोई भी मुश्किल नहीं है, ये आसान है यार, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगेगा इसमें, हाँ एक पैटर्न है, मैं उसको मुश्किल नहीं मान रहा, ये भी इजी है, ये भी इजी है, ये भी इजी है, ठीक है। इस वाले में थोड़ा सा एक पैटर्न लगा, ठीक है, बट मैंने ऑप्शन एलिमिनेट करके कर लिया, ओके। देन दिस वन क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन, मीडियम लेवल का, हार्ड नहीं बोलूंगा इसको भी मैं, ठीक है। बस यही था और हो गया अपना, ठीक है। सो आई होप आप लोगों ने कर लिया है। अब इस प्रकार से हम चलते रहेंगे, मिलते रहेंगे और लेक्चर्स में और वीडियोस में। तब तक के लिए बच्चे, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा मेरे बच्चा बाड़ी, टेक केयर, बाय बाय।